जब जीवन के मेले में चेहरे हों हजारों पर एक भी चेहरा अपना न लगे, जब शब्द हों बहुत पर सुनने वाला कोई न हो, तब घबराना मत वत्स, क्योंकि जब संसार की भीड़ तुझसे मुख मोड़ लेती है तब ईश्वर तुझे अपनी ओर मोड़ते हैं। जब तू अकेला होता है तभी तू स्वयं को पहचानने लगता है। संग चले तो अच्छा है, लेकिन अगर संग छूट जाए तो भी तू रुक मत, क्योंकि अकेले चलने वाले ही भीतर से जागते हैं और जागता हुआ मनुष्य ही संसार को रोशनी देता है। हे अर्जुन, जब मार्ग कठिन हो जाए, जब आवाजें तेरे आत्मबल पर प्रश्न उठाएं, तब शांति से आंखें बंद कर और मुझे स्मरण कर, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता तब तेरा आत्मा तुझसे बोलने लगती है और उसी क्षण मैं भी तेरे भीतर बोलता हूं। जो अकेले चलता है वो केवल एक पथिक नहीं होता, वो एक क्रांति होता है। अकेलापन सजा नहीं, साधना है, और जो इस साधना में अडिग रहता है वही स्वयं को भगवान के निकट पाता है। हे वत्स, जब कोई तुझसे कहे कि तू हार गया तब मुस्कुरा देना, क्योंकि वो नहीं जानता कि तू उस क्षण अपनी सबसे बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। तू अगर थक जाए तो विश्राम कर, लेकिन हार मत मान, क्योंकि याद रख, रास्ता बंद हो सकता है लेकिन चलने की शक्ति कभी बंद नहीं होती। जो अपने कदमों पर विश्वास करता है वही एक दिन उन राहों को बना देता है जो पहले कभी थी ही नहीं। हे पार्थ, तू यह क्यों सोचता है कि अकेला है? जब तू सत्य पर अडिग है, जब तू धर्म के पथ पर है, तो मैं हर उस क्षण तेरे साथ हूं। तेरे भीतर जो हिम्मत है वही मेरा स्वरूप है, और जब तू सबसे टूट जाता है तब तुझमें मेरा जुड़ाव सबसे गहरा होता है। जो संसार की नजरों में असफल है वह मेरे लिए तपस्वी होता है। जो चुपचाप सहता है वही मेरी आवाज सुन पाता है, और जो अकेला चल रहा है वही मेरे बनाए मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि जो भीड़ में चलता है वो भीड़ का हिस्सा बनता है, लेकिन जो अकेला चलता है वो इतिहास का हिस्सा बनता है। हे अर्जुन, तू जब किसी के सहारे की उम्मीद छोड़ देता है तब तू स्वयं सहारा बन जाता है, और जो स्वयं के लिए दीपक बनता है वही एक दिन औरों का सूरज बनता है। इसीलिए डरो मत, रुको मत, अकेले चलो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और मैं तब सबसे करीब होता हूं जब सब सबसे दूर हो जाते हैं। अकेलापन वो धरातल है जहां आत्मा खड़ी होती है और भाग्य उसके चरण चूमता है। जब तू अंधेरे से घबराता नहीं तब तू अंधेरे को परास्त कर देता है, और जब तू भीतर की आवाज सुनता है तब तू मुझसे बात करता है। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला विवेक उम्र में तो बस 18 का था, पर उसकी आंखों में एक ऐसा सपना पल रहा था जो पूरे शहर से बड़ा था। घर की हालत ऐसी थी कि दीवारों पर पपड़ी गिरती और छत से कभी कभी आसमान झांकता। पिता मजदूरी करते और मां दूसरों के घर बर्तन, लेकिन विवेक के भीतर जो लौ जल रही थी वो किसी आंधी से बुझने वाली नहीं थी। हर शाम वह बाजार की बंद दुकान के बाहर बैठकर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ता। किताबें पुरानी थीं, लेकिन उम्मीद हर पन्ने पर नई थी। लोग कहते थे, इतनी गरीबी में क्या करेगा? कुछ हंसते, कुछ दया दिखाते, पर विवेक ने एक बात सीखी थी, दुनिया वही सुनती है जो तू खुद से कहता है, और वह खुद से रोज कहता, मैं कर सकता हूं। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। घर चलाने के लिए विवेक को स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। कभी बर्तन मांजता, कभी कप धोता, लेकिन किताबों से उसका रिश्ता नहीं टूटा। वो रोज रात 2 बजे तक पढ़ता। एक बार परीक्षा में फेल हुआ, दूसरे मौके पर भी कुछ खास नहीं किया, तीसरी बार तो लगा जैसे अब सब खत्म है। लेकिन मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हर दीपक की लौ सबसे ज्यादा तब जलती है जब चारों तरफ अंधेरा होता है। चौथी बार उसने वही परीक्षा दी और इस बार पूरे जिले में टॉप किया। खबर अखबारों में छपी, चाय बेचने वाला लड़का बना टॉपर। फिर उसने एक बड़ी स्कॉलरशिप जीती और शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 5 साल बाद वह लौटा तो किसी नामचीन ऑफिसर की तरह नहीं, बल्कि एक बदलाव बनकर लौटा। उसने अपने कस्बे में एक स्कूल खोला, दीप शिखा शिक्षा केंद्र। वो हर बच्चे को सिखाता, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारा भाग्य तय नहीं करती, तुम्हारा साहस करता है। अब लोग उसी विवेक को देखने आते थे जिसकी किस्मत कभी टूटी छत के नीचे कांपती थी, लेकिन उसने दुनिया को दिखा दिया, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा हो तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ चल पड़ता है।
जो थक कर बैठते हैं वो शायद मंजिल को देखते हुए हार मान लेते हैं, पर जो ठोकरों को सीढ़ी बना लेते हैं वो इतिहास रच देते हैं। इसलिए याद रखो, हारना तब नहीं होता जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। सफलता की राह आसान नहीं होती, लेकिन हर कठिनाई एक संकेत है। तू तैयार हो रहा है एक बड़ी उड़ान के लिए। तो अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुझे छोटा आंकता है, तो दुखी मत हो। ईश्वर ने तुझे अलग बनाया है। तू उस आग से निकला है जो दूसरों को रोशनी देती है। अकेले चलने वालों का रास्ता भले ही लंबा होता है, लेकिन मंजिल पर वही सबसे पहले पहुंचते हैं। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि हम कब अपने ही जज्बातों से दूर हो गए पता ही नहीं चला। पहले जो बातें दिल से होती थीं, अब वो स्क्रीन पर टाइप होकर रह गई हैं। पहले आंखों से जो समझा जाता था, अब उसे सॉरी नेटवर्क नहीं था से तौला जाता है। पर दिल का नेटवर्क जब कमजोर हो जाए तब रिश्ते कभी कनेक्ट नहीं हो पाते। हर रिश्ता डेटा की तरह सीमित हो गया है, जैसे खर्च कर लिया फिर रिचार्ज करो। हमने जीवन को इतना उलझा लिया है कि सादगी अब एक पुरानी किताब की तरह लगती है, जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता, पर जिसके बिना समझ भी नहीं आता कि जिंदगी असल में क्या थी। कभी कभी सबसे ज्यादा अपनापन उन लोगों से मिलता है जिनसे हमने उम्मीद तक नहीं की होती। रिश्तों की सबसे बड़ी खामोशी तब होती है जब दो लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई पहल नहीं करता। अक्सर लोग अपना दर्द तो बयान कर लेते हैं, लेकिन उस दर्द की वजह बनने वाले को नहीं पहचान पाते। बातें तो बहुत हैं, लेकिन समझने वाला कोई नहीं, और समझाने वाले अक्सर खुद नहीं समझते। वक्त सिखा देता है कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ देना है, लेकिन दिल बार बार उन्हीं दरवाजों पर लौटता है जहां से उसे ठोकर मिली हो। सच्चा इंसान वो नहीं जो सबके सामने अच्छा बने, बल्कि वो होता है जो अकेले में खुद से सच्चा रहे। दुनिया अक्सर उन्हें ही कम समझती है जो अपने स्तर से ऊपर सोचते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ सबक बनकर आते हैं, और कुछ ऐसा सबक सिखा जाते हैं कि पूरी जिंदगी की सोच बदल जाती है। जिसने भी खुद से हार मान ली वो फिर दुनिया से कभी जीत नहीं पाता, और जिसने अपने दर्द को ताकत बना लिया वो कभी अकेला नहीं पड़ता। ये दुनिया बाहर से मुस्कान और भीतर से मक्कारी की एक संगठित भीड़ बन चुकी है। लोगों के पास सब कुछ है, शब्द, तर्क, दिखावा, बस एहसास की कमी है। हर कोई बस सुनना चाहता है, कोई समझना नहीं चाहता। और हम भी कभी कभी बस इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि कोई हमारे टूटने को ना पहचान सके। जब भी कोई तुम्हें तकलीफ दे तो समझ लेना कि उस तकलीफ में भी कोई सबक छुपा है। जो इंसान सबसे ज्यादा सहता है वही सबसे ज्यादा गहराई से जीता है। ये दुनिया किसी की सच्चाई पर नहीं, उसकी कामयाबी पर भरोसा करती है। अच्छे वक्त में हर कोई साथ होता है, लेकिन बुरे वक्त में जो साथ खड़ा हो वही असली इंसान होता है। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार कर बैठते हैं कि खुद को खो देते हैं, और जब वह इंसान दूर चला जाता है तो हमें खुद को फिर से ढूंढना पड़ता है। किसी को माफ कर देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने दिल से कितने अमीर हो। इंसान जितना बाहर की दुनिया को जानता है उतना ही खुद से दूर हो जाता है, लेकिन जो खुद के भीतर झांकने की हिम्मत कर लेता है वो पूरी दुनिया को समझ लेता है। जिंदगी जब तुम्हें सबसे कठिन मोड़ पर लाती है तब वो तुम्हारे सबसे मजबूत रूप की मांग करती है। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें वक्त के हवाले कर दो, वो खुद बोल उठती हैं। खुश रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज कर दें, और रो भी, लेकिन अकेले में, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं पूछेगी, वह वजह ढूंढेगी तुम पर हंसने की। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते बस सबक के लिए होते हैं। और जो इंसान तुम्हें छोड़ दे उसे शुक्रिया कहो, क्योंकि उसने तुम्हें खुद से मिलने का वक्त दिया। कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा कड़वा सच बन जाते हैं। वहीं कुछ लोग सच्चाई कहने की हिम्मत रखते हैं, भले ही उनकी बातें चुभें, लेकिन वे तुम्हारा भला चाहते हैं। असली अपने वही होते हैं जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को पढ़ लेते हैं। जिंदगी कभी भी दोहराई नहीं जा सकती। ये कोई वीडियो नहीं है जिसे रिवाइंड कर सको। जो गुजर गया वह सबक था, और जो आ रहा है वो इम्तिहान होगा।
जब जिंदगी आपको बार बार एक ही तकलीफ दे तो समझिए वह आपको कुछ बड़ा सिखाने आई है। अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं वे अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। जो लोग तुम्हारी खामोशी को समझ जाते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। और जो तुम्हारे शब्दों को भी नहीं सुनते वे कभी तुम्हारे साथ नहीं थे। ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन दुख अक्सर अकेला ही आता है। और जब दुख आता है तब रिश्तों की असलियत सामने आती है। कौन साथ छोड़ता है और कौन मजबूती से थामे रखता है। दुनिया में सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि लोग तुम्हारे जैसे सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग तुम्हें उसी रूप में समझते हैं जिसमें उन्हें अपना फायदा दिखे। कभी कभी हमें सब कुछ पता होता है फिर भी हम अनजान बने रहते हैं, क्योंकि सच को स्वीकारने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। और जब सच सामने आता है तो अक्सर अकेलापन साथ लाता है। लोग तुम्हें तभी तक पूछते हैं जब तक तुम्हारी जरूरत हो, फिर ना हाल पूछते हैं ना हाल जानते हैं। और जब तुम उन्हें टोकते हो तो वे यही कहते हैं, तू तो बदल गया है। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन सबसे बड़ा पाठ यह है कि खुद के सिवा कोई नहीं होता। और जो खुद के लिए खड़ा होना सीख गया उसे कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप खामोशी से कुछ सहते हैं तो लोग उसे आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वही खामोशी एक दिन गरजती है और बहुत कुछ बदल कर रख देती है। दुनिया में हर कोई तुम्हें बदलना चाहता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए खुद की सच्चाई में टिके रहो, भले ही दुनिया तुम्हें नकार दे। जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह सबसे पहले खुद को खो देता है। और जब खुद ही खो जाओ तो फिर पाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। कभी कभी हम जिसे अपना मान बैठते हैं वही सबसे गहरा घाव दे जाता है, और जिसे हम समझ नहीं पाते वही अंत में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हर किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच होनी चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे भरोसा करना, और सबसे बड़ी समझदारी है बिना बोले सब समझ जाना। जो इंसान झुकने को तैयार नहीं होता वो अक्सर टूट जाता है, और जो थोड़ा सा झुक जाए वो रिश्तों में बहुत कुछ जोड़ लेता है। तजुर्बा सिखाता है कि कौन अपना है और कौन अपने होने का दिखावा कर रहा है, और वक्त बताता है कि किसे कितनी अहमियत देनी है। अकेलापन तब नहीं चुभता जब आप अकेले हों, वो तब चुभता है जब आपके पास लोग हों लेकिन कोई आपका ना हो। सपने वही होते हैं जो रातों की नींदें छीन लें और दिन का चयन भी, लेकिन अगर सपनों के पीछे सच्ची मेहनत लग जाए तो वो हकीकत भी बन जाते हैं। इंसान तब तक टूटता नहीं जब तक वो खुद अपने ही भीतर हार नहीं मान लेता, और एक बार जब अंदर हारने की आदत पड़ जाए तो बाहर की कोई भी जीत उसे सुकून नहीं दे सकती। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि धोखे की शुरुआत भरोसे से ही होती है। कुछ बातें दिल में रह जाती हैं क्योंकि जिनसे कहनी होती है वही सुनना बंद कर देते हैं। जब कोई आपका हाल पूछे तो समझो कि रिश्ता अब भी जिंदा है, वरना लोग तो बस हालातों का तमाशा देखने आते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाने के लिए हम अपनी हदें पार कर देते हैं, और फिर वही लोग हमें सिखाते हैं कि हद में रहना कितना जरूरी होता है। आजकल लोगों का प्रेम भी मौसम की तरह हो गया है, बदलता जरूर है पर पहले से बताकर नहीं आता। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वह है सुनने वाला, जो बिना बोले आपकी चुप्पियों को समझ जाए। अफसोस, आजकल ऐसे लोग दुर्लभ हैं। सबको बस बोलना आता है, सुनना नहीं। गलत फहमियों का खेल अजीब होता है। कई बार वो हमें उनसे भी दूर कर देता है जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब रखते हैं। ध्यान रखना, जो लोग दूर से मुस्कुरा रहे होते हैं जरूरी नहीं कि वे अंदर से खुश हों। कई बार मुस्कान भी सिर्फ एक मुखौटा होती है। लोग पूछते हैं, सब ठीक है? लेकिन जवाब में दिल की टूटन सुनने की फुर्सत किसी को नहीं होती। इंसान को जितना अपनेपन की भूख होती है उतना ही वो अपनों के हाथों घायल होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जब पीछे मुड़कर देखने का मन करता है, लेकिन पीछे कुछ भी शेष नहीं रहता सिवाय पछतावे और कुछ अधूरी बातों के। समय बहुत कुछ सिखा देता है, बशर्ते आप उसके इशारे समझना सीख जाएं। ये मत सोचिए कि आपके जाने से किसी की दुनिया रुक जाएगी। लोग बहुत जल्दी भूल जाना सीख चुके हैं। यादें
बस उन दिलों में बचती हैं जिनमें अब भी सच्चाई और भाव बाकी हो। कभी कभी रिश्तों की उम्र शब्दों से नहीं, सब कुछ से मापी जाती है। अगर कोई आपकी चुप्पी में भी साथ खड़ा है तो समझो वह रिश्ता वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। आजकल लोग रिश्तों में इम्तिहान नहीं, आराम ढूंढते हैं, और जब जिम्मेदारियों का वक्त आता है तो सबसे पहले वही लोग पलट जाते हैं। सच्चा प्रेम वह नहीं जो तस्वीरों में कैद हो, बल्कि वह है जो बिना कहे भी हर रोज निभाया जाए। आपके जीवन में कोई जब बार बार वही गलती दोहराए तो समझ जाइए आपकी सहनशीलता अब कमजोरी समझी जा रही है। हर बार माफ करना गलत नहीं, लेकिन हर बार उसी जहर को अमृत समझ लेना मूर्खता है। इसीलिए कभी कभी खुद के लिए सख्त होना भी जरूरी होता है। दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराते रहना आसान है, लेकिन खुद के भीतर रोते हुए खुद को संभालना ही असली ताकत होती है। जो लोग आपकी परवाह नहीं करते उनके लिए खुद को बार बार साबित मत करो, क्योंकि जिन्हें परवाह होती है उन्हें सबूत नहीं चाहिए होता। समय के साथ हर चीज की कीमत बदल जाती है, जख्म भी भरते हैं और रिश्ते भी ढलते हैं, लेकिन जो घाव आत्मा पर लगते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए ध्यान रखो किसे कितना पास आने देना है। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो एक बार सोचिए, क्या आप बदलकर भी वही रहेंगे जो अब तक थे? क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए खुद को खोने लगता है तो अंत में उसे खुद से ही डर लगने लगता है। किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी उठाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी की कुर्बानी बार बार देना मूर्खता है। आत्मसम्मान कोई अभिमान नहीं होता, यह तो आत्मा की वह आवाज है जो कहती है अब बहुत हुआ। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने किसी का कितना साथ दिया, लेकिन वही लोग हमें एक दिन पराया बना देते हैं, और तब समझ आता है कि सबसे बड़ी गलती थी किसी को खुद से ज्यादा चाहना। रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल तब होती है जब एक निभा रहा होता है और दूसरा निभाने का नाटक। आजकल सच्चे लोग गिने चुने रह गए हैं और दिखावा करने वालों की भीड़ बहुत बढ़ गई है। लोग सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे खुद को राजा समझते हैं। खुद को साबित करने की जरूरत तभी पड़ती है जब दुनिया आपके सादगी को कमजोरी समझने लगती है। लेकिन याद रखो, जो इंसान शांत रहता है वही अंदर से सबसे मजबूत होता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में खुद को भूल जाते हैं, और जब वो हमें भूल जाते हैं तब हमें खुद की तलाश शुरू करनी पड़ती है। किसी का इंतजार मत करो जो तुम्हें कभी अपना बना ही नहीं सका। इंतजार तो उसका होता है जो लौट कर आता है, ना कि उसका जो तुम्हारी मौजूदगी को ही नकार दे। लोग आजकल फुर्सत में नहीं बदलते, वो तब बदलते हैं जब उन्हें कोई और मिल जाता है। गलतफहमी से बने हुए रिश्ते टूट जाते हैं, और साफ साफ कहे गए शब्द कई बार रिश्तों को बचा लेते हैं। लेकिन अफसोस, लोग बातों से नहीं, चुप्पियों से रिश्तों को खत्म करते हैं। कोई आपको बदलने की कोशिश करे तो समझ लेना कि वो कभी आपको सच में नहीं समझ पाया। जीवन में अगर कोई चीज सबसे जरूरी है तो वो है खुद से सच्चाई, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी तुम्हारे हालात पर नहीं, तुम्हारे परिणामों पर विश्वास करती है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें वो लोग सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जिनके लिए हम सबसे ज्यादा रोए होते हैं। कुछ लोग बस इसलिए पास रहते हैं ताकि वो तुम्हारी हर बात को बाद में हथियार बना सकें। वक्त सिखाता है कि कौन अपने हैं और कौन अपनी जरूरतें पूरी करने आए थे, और वही वक्त बताता है कि सब्र एक हथियार नहीं, एक कला है। जो इंसान सब्र करना सीख गया वो जिंदगी की हर लड़ाई जीत गया। आजकल लोग रिश्ते भी इंस्टेंट कॉफी की तरह चाहते हैं, जल्दी बन जाए, जल्दी स्वाद दे और जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन असली रिश्ते वक्त लेते हैं, समझदारी मांगते हैं, और सबसे जरूरी त्याग चाहते हैं। अगर कोई तुम्हारा समय, तुम्हारा साथ और तुम्हारा सच्चा दिल समझ नहीं सका तो यकीन मानो वो तुम्हारे लायक था ही नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके दिल की आवाज नहीं सुन सकता वो दुनिया के शोर में कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। कभी कभी इंसान बहुत कुछ होकर भी अकेला रह जाता है, क्योंकि उसे अपने सांचे में ढलने वाला कोई नहीं मिलता। दुनिया तुम्हारी अच्छाई का फायदा तब तक उठाएगी जब तक तुम उसे ना कहना नहीं सीख लेते। जो लोग तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करते हैं वो दूसरों के सामने तुम्हारी भी करेंगे। इसलिए अपने कानों को साफ रखो और अपने दिल को खाली,
ताकि नफरत की जगह ना मिले। जब तक आपकी मौजूदगी लोगों के फायदे में है, वो आपके आसपास रहेंगे। जिस दिन आप जरूरत के बाहर हो गए, उसी दिन आपकी अच्छाई भी उन्हें बोझ लगेगी। लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान दो, क्योंकि जो चीजें दिखाई नहीं देती वही जिंदगी में सबसे बड़ा असर छोड़ती हैं। और याद रखना, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है, बस समझने वाले चाहिए। हर दिन तुम्हारे हाथ में एक नया मौका लेकर आता है, अपने जख्मों को कोसने का नहीं, बल्कि खुद को फिर से बेहतर बनाने का। हार मानना एक आदत होती है, और आदतें बदली जा सकती हैं अगर इंसान ठान ले। इस दुनिया में सब कुछ दिखता है, पर सब कुछ सच नहीं होता। कुछ लोग मुस्कान में दर्द छुपाए फिरते हैं, और कुछ खामोशी में सच्चाई। हम सब जीवन को समझने के चक्कर में जीना ही भूल जाते हैं। जो लोग तुम्हारी परछाई में भी तुम्हारे साथ हों, वही असली अपने होते हैं, वरना उजाले में तो हर कोई करीब लगता है। कभी कभी हमें उन लोगों से दूर जाना पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि पास रहकर टूटने से बेहतर है दूर रहकर बच जाना। लोग कहते हैं वक्त सब सिखा देता है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त खुद नहीं सिखाता। वो तो बस तुम्हें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सीखना मजबूरी बन जाता है। अक्सर जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझते हैं, वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, और यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है, और जब वो कुछ चला जाता है, तब असली चेहरों की पहचान होती है। जिंदगी बहुत अजीब है, जो हमारे लिए बना ही नहीं होता, हम उसी के पीछे भागते हैं, और जो चुपचाप हमारा इंतजार कर रहा होता है, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। लोग बदलते नहीं हैं, बस उनके फायदे बदल जाते हैं। जो आज तुम्हें पूछते हैं, वही कल तुम्हारे पतन की कहानी सुनाते हैं। कोई रिश्ता अगर बार बार साबित करना पड़े तो समझ लो वो रिश्ता अब बचा नहीं। गलत फहमी से रिश्ते टूटते हैं, और खामोशी से दिल। लेकिन लोग फिर भी मैं ठीक हूं कहकर सब कुछ छुपा लेते हैं। कभी कभी इंसान थक नहीं जाता, बस खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं होता। जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो वाकई तुम्हारा होता है, वो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि खुद को खो बैठो, क्योंकि जब लोग छोड़ कर जाते हैं तो वो साथ नहीं, तुम्हारा एक हिस्सा भी लेकर चले जाते हैं। हम सब अपने हिस्से की तकलीफें मुस्कुरा कर सह जाते हैं, क्योंकि दुनिया दर्द से नहीं, चेहरों से मतलब रखती है। और ये चेहरा, ये तो रोज एक नया मुखौटा पहनता है, बस खुद से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी किसी की अच्छाई को उसकी मजबूरी मत समझना, क्योंकि जब वही इंसान वक्त के थपेड़े झेल कर उठता है, तब वही दुनिया उसके सामने झुकती है। कामयाबी हमेशा शोर नहीं करती, वो चुपचाप आती है और सबको हैरान कर जाती है। इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह बदले बिना किसी को माफ कर दे। धोखा देने वाले भूल जाते हैं कि वक्त सबकी बारी लाता है। आज तुमने चोट दी है, कल तुम्हें भी यही घाव मिलेगा। इसलिए सच्चा रहो, क्योंकि सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन पूरी गरिमा से जीतती है। कभी अपने दर्द को मजाक मत समझो, क्योंकि वही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। रिश्ते अगर निभाने की हिम्मत नहीं तो बनाने का शौक भी मत पालो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते सिर्फ दिल नहीं तोड़ते, इंसान की आत्मा को भी चीर देते हैं। और हाँ, जो लोग हर बार तुमसे उम्मीद करें, कभी उनके लिए बिना वजह कुछ करके देखो, क्योंकि खुशियां वहीं असली होती हैं जहां वजह नहीं होती। कभी अपनी तकलीफ किसी से मत कहना, क्योंकि लोग सहानुभूति नहीं, तमाशा देखना पसंद करते हैं। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है, लोग तुम्हारे साथ हैं, वरना तुम्हारा साया भी दूर हो जाता है। किसी को खोकर सीखना और खुद को खोकर संभलना, यही असली जीवन है। कुछ लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम हमेशा सहते रहोगे, लेकिन याद रखो, सहने की भी एक सीमा होती है, और जब इंसान खामोश हो जाता है, तब सबसे बड़ी तबाही शुरू होती है। हम सब ने कभी ना कभी किसी को इतनी अहमियत दी होती है कि खुद की भी परवाह करना छोड़ दिया होता है। पर यही सीख सबसे बड़ी होती है कि जो खुद को नहीं समझता, उसे कोई और क्या समझेगा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने जज्बातों को छुपाकर मुस्कुराना, और सबसे बड़ी ताकत है उस मुस्कुराहट को असली बना देना।
कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए भी नजरअंदाज करते हैं ताकि तुम खुद ही उनसे दूर हो जाओ, और जब तुम सच में दूर हो जाते हो तब वो कहते हैं कि तुम बदल गए। सच्चाई ये है कि जब दिल टूटता है तो इंसान टूटता नहीं, बदल जाता है। उस बदलाव में चुप्पी होती है, कुछ ठंडी हुई उम्मीदें होती हैं और कुछ अधूरी रह गई बातें। प्यार करना आसान होता है, पर उस प्यार को निभाना उसी के बस की बात है जो खुद से बड़ा किसी और को मानता हो। हर बार माफ कर देना अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी दूर हो जाना जरूरी हो जाता है ताकि खुद को बचाया जा सके, ताकि आत्मसम्मान जिंदा रह सके। रिश्ते निभाने के लिए अगर बार बार खुद को मिटाना पड़े तो वह प्यार नहीं, खुद से धोखा होता है। लोग पूछते हैं क्या हाल है, पर सुनना नहीं चाहते, इसलिए मुस्कुराकर कह देते हैं सब ठीक है। क्या बताएं कि ठीक होने में कितने टुकड़े समेटने पड़े हैं। खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में हम कई बार टूट जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। जो इंसान सबके सामने सबसे ज्यादा हंसता है वो अक्सर रातों को सबसे ज्यादा रोता है। ये दुनिया दिखावे से चलती है, यहाँ सच्चाई सिर्फ तब तक अच्छी लगती है जब तक वह किसी को चोट न पहुंचाए, वरना सच बोलने वालों को यहाँ खुदगर्ज, बेरहम और कभी कभी पागल तक कह दिया जाता है। खुश रहना एक कला है और ये तब तक नहीं आती जब तक तुम अकेले रहना नहीं सीखते। अकेलापन सिखाता है कि कौन अपना था और कौन साथ बस वक्त काटने आया था। ये जो हम हर किसी को दिल से जगह दे देते हैं वही दिल सबसे पहले कुचला जाता है। जिंदगी एक अजीब सी किताब है, कुछ पन्ने दर्द से भरे होते हैं, कुछ खामोशियों से और कुछ बस अधूरे रहते हैं। कभी किसी को खुद से ज्यादा चाह कर देखो, फिर समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। और फिर कभी किसी को इतनी इज्जत देकर देखो, तब समझ आएगा कि खुद की भी एक कीमत होती है। लोग तब तक तुम्हें समझते हैं जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो, और जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो तो वो कहते हैं बदल गया है तू। हर कोई साथ देता है जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ होता है, लेकिन जब तुम खुद की तलाश में होते हो तब लोग तुम्हें खोया हुआ कहने लगते हैं। सच ये है कि जब इंसान खुद से मिलने निकलता है तो सबसे पहले दुनिया उससे दूर हो जाती है। कभी किसी की फिक्र करके देखो बिना बताए, तब पता चलेगा कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, एहसास के भी होते हैं। और अगर किसी दिन तुम्हें यह लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता तो याद रखना वही पल तुम्हें सबसे ज्यादा बदलने वाला है। कभी कभी खामोशी भी चीखने लगती है, बस सुनने वाला चाहिए जो सच में महसूस कर सके। लोगों ने मुस्कुराने का मतलब यह समझ लिया कि सब ठीक है, पर क्या किसी ने उस मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को देखा? घाव तो हर किसी को मिलते हैं, पर कुछ लोग उन्हें सीने में छुपा लेते हैं और दुनिया को मुस्कुराते चेहरे दिखाते हैं। रिश्ते अब जरूरतों पर टिके हैं। जब तक फायदा है तब तक अपनापन है, जैसे ही जरूरत खत्म वैसे ही पहचान तक भूल जाते हैं। इसलिए अब किसी के साथ सिर्फ इसलिए मत जुड़ो कि वह अच्छा लगता है, पहले देखो कि वह वक्त और तकलीफ में भी साथ रह सकेगा या नहीं। जो लोग बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करें, उनसे सीखो कि तुम कितने मजबूत हो, क्योंकि हर बार उठ खड़े होना तुम्हारी ताकत है, उनकी जीत नहीं। घमंड से भरे लोग अक्सर अपने ही शब्दों में डूब जाते हैं। बस उन्हें वक्त दो, वक्त ही सबसे बड़ा आईना है। आजकल लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक बना लेते हैं, इसलिए कभी कभी खुदगर्ज बन जाना भी जरूरी हो जाता है। सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को मत खो दो, क्योंकि जब तुम्हें अपनी जरूरत होगी तो वही लोग मुंह फेर लेंगे जिनके लिए तुमने खुद को झुकाया था। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, किस्मत बहुत बेरहम होती है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास हो सकता है। याद रखो, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, ना खुशी स्थायी है ना दुख, लेकिन तुम्हारी सोच तय करती है कि तुम किसे कितना महसूस करोगे। दुनिया से लड़ने से पहले खुद से जीतो, क्योंकि खुद से हारा हुआ इंसान कभी बाहर की जंग नहीं जीत सकता। खुद को साबित करने के लिए चीखने की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है कि तुम चुप रहकर भी वो कर दिखाओ जो लोग चिल्लाकर भी नहीं कर पाते। बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हर बात लफ्जों में नहीं आती। कभी दिल भी बोलता है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। और जब सुनने वाला नहीं होता तो इंसान खुद से बातें करने लगता है, और वही बातें कभी कभी सबसे गहरा सच बन जाती हैं। जो लोग तुम्हें वक्त नहीं दे रहे उन्हें बार बार याद मत दिलाओ कि तुम हो। जो महसूस करता है
वह बिना कहे भी तुम्हारे लिए जगह बना लेता है, और जो नहीं करता वह बार बार कहने पर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। तालीम इंसान को पढ़ा लिखा बना सकती है, मगर इंसानियत उसे महसूस करने से आती है। किसी का हाल जानना हो तो उसकी आंखों में देखो। शब्द तो अक्सर झूठ बोल जाते हैं, और कुछ लोग तो इतने अपने होते हैं कि उनके झूठ भी अपने से लगते हैं। इसलिए हर किसी के लिए मत टूटो, मत रो, मत झुको। अगर टूटना ही है तो खुद के लिए टूटो, अगर रोना ही है तो खुद को हल्का करने के लिए रो, और अगर झुकना है तो सिर्फ उस रिश्ते के लिए झुको जिसमें दिल से जुड़ाव हो, न कि स्वार्थ। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दुनिया बस दिखावे की है। लोग मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर टूटे होते हैं, चेहरे पर सुकून लेकिन दिल में बवंडर। इसलिए दूसरों के चेहरों से मत समझो, उनकी आंखों में झांक कर देखो, शायद कोई दर्द पुकार रहा हो। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हर किसी की कहानी में कोई ऐसा पन्ना होता है जो दूसरों को कभी दिखाया नहीं जाता। तूफानों से डरने वाला नहीं, उनसे लड़ने वाला ही अपने भाग्य की दिशा बदलता है। लोग अक्सर पूछते हैं, इतना सह कैसे लेते हो? हम मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, क्योंकि टूटना हमने सीखा ही नहीं। जो तुम्हें वक्त पर याद नहीं करते, उनके लिए वक्त बर्बाद मत करो। जो लोग सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त तुम्हें खोजते हैं, उनकी यादों को दिल से नहीं, दिमाग से जवाब दो। जो काम तुम्हें सबसे मुश्किल लगता है, वही तुम्हारे सबसे बड़े परिवर्तन की सीढ़ी बनता है। इसलिए डर से नहीं, जुनून से जियो। सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता किताबों में नहीं, ठोकरों में लिखा होता है। सफलता की इमारत उन्हीं पत्थरों से बनती है जो लोगों ने तुम्हें मारने के लिए फेंके होते हैं। भरोसा करना एक कला है और निभाना एक तपस्या। हर कोई तुम्हारी मुस्कान का कारण नहीं होगा, लेकिन हर कोई तुम्हारे आंसुओं का गवाह भी नहीं बनेगा। इसलिए रिश्ते बनाते वक्त शब्दों से नहीं, कर्मों से परखो। खामोशी जवाब नहीं होती, लेकिन कई बार ये सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना होता है, और वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। इसलिए खुद को उनके अनुसार मत ढालो, बल्कि उनकी सोच से ऊपर उठो। अगर कोई तुम्हें खोकर भी खुश है तो समझो तुमने अपने दिल से कोई बोझ हटा दिया। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो, क्योंकि सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने वक्त पर। कभी खुद से मिलकर देखो, बिना मुखौटे, बिना दिखावे। वहाँ एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसे तुमने दुनिया को खुश रखने के चक्कर में खुद से दूर कर दिया था। अहंकार तब पैदा होता है जब इंसान यह मान ले कि वह सब कुछ जानता है, और ज्ञान तब आता है जब वह यह मान ले कि वह कुछ नहीं जानता। जीवन की सबसे सुंदरता इसी में है कि तुम रोज कुछ नया सीखो और हर रात कुछ पुराना छोड़ दो। कभी कभी लगता है कि अब और नहीं सह पाऊंगा, फिर अगले ही क्षण जीवन कोई नया इम्तिहान ले आता है। मैं चुपचाप सब कुछ सहता जाता हूँ, क्योंकि शायद मेरे हिस्से की तकलीफें मुझे ही ढोनी हैं। कोई पूछता भी नहीं कि मुस्कान के पीछे कितनी खामोशी है, और ये खामोशी कितनी टूटी हुई सांसों को समेटे हुए है। कोई नहीं जानता कि दिल क्या सह रहा है, क्योंकि मैंने कभी दिखाया ही नहीं। मैं हर दर्द को हंसी में बदल देता हूँ, जैसे आंधियों से झुलसी मिट्टी भी फूल उगाना न छोड़े। मैं दूसरों के लिए मुस्कुराता हूँ ताकि कोई और मेरी तरह अकेला महसूस न करे। मैं खुद ही अपने जख्मों पर मरहम रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया को सिर्फ मुस्कान चाहिए, आंसू नहीं। लोग समझते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने अपने आंसू शब्दों में ढाल दिए हैं, और शब्दों को मुस्कुराहटों में। मैंने हर उस उम्मीद को खोया है जो मुझे किसी से थी, और हर उस ख्वाब को बचा लिया है जिसे मैंने खुद से जोड़ा था। अब दिल बहुत समझदार हो गया है, अब वो जल्दी उम्मीद नहीं करता, और अगर करता भी है तो टूटने की तैयारी पहले से रखता है। अब रिश्ते बोझ लगते हैं, और खामोशी एक पनाह बन चुकी है। मैं थक गया हूं साबित करते करते कि मैं भी इंसान हूं, मेरे भी जज्बात हैं, मेरी भी रातें करवटों में बीतती हैं, मगर कोई नहीं समझता। कभी कभी जीवन बहुत साधारण से शब्दों में अपने सबसे गहरे सच बोल जाता है, और वे सच इतने तीखे होते हैं कि आत्मा तक चीर जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जीवन में पतन के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल।
ये पांचों मिलकर मनुष्य को उसी स्थान पर बांध देते हैं जहां से वह भागना चाहता है। नींद केवल आंखों की नहीं होती, मन की भी होती है। गुस्सा केवल प्रतिक्रिया नहीं, आत्मनियंत्रण की असफलता होती है। और डर, वह मन की सबसे घातक बेड़ियाओं है जो दिखाई नहीं देती लेकिन जीवन भर बांध कर रखती है। कुछ चीजें शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, जैसे अपने ही लोग जब उधार लिए पैसे को भूल जाएं और जब तुम अपने ही धन के लिए तरसते हुए उनसे मांगो तो वे तुम्हें भिखारी समझें। तब समझ आता है धन से बड़ा दुख कुछ और नहीं जब वह अपने हाथों से गया हो और वापसी की कोई गारंटी ना हो। हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब वह चुपचाप ईश्वर की ओर देखता है और मन में कहता है, तू ही रह गया है, बाकी सब तो चले गए। क्योंकि जब तक तुम्हारी उपयोगिता है तुम खास हो, और जैसे ही वह खत्म होती है लोग तुम्हारा नाम तक भूल जाते हैं। लोग बातें तो समझते हैं लेकिन व्यवहार बदलना, ये कला बहुत कम लोगों को आती है। इसलिए अब अपेक्षाएं नहीं रखता, आत्मनिर्भर बन जाना ही सबसे बड़ा सहारा है। सुंदरता एक दिन खत्म हो जाएगी लेकिन चरित्र वह हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। समय वह अमूल्य है, चाहे सस्ती घड़ी में दिखे या महंगी में। वह रुकता नहीं, किसी का नहीं होता, पर देखता सबको है। वह बताता है कि कौन सच में साथ है और कौन केवल दिखावे में। हम सुख और दुख को भाग्य पर थोप देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी दिशा ही हमारी स्थिति तय करती है। झोपड़ी में रहने वाला भी हंस सकता है और महलों में रहने वाला भी रो सकता है। खुशी जगहों में नहीं, नजरिए में होती है। परिस्थितियां नहीं, हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन का रूप तय करता है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं, वह बिना बोले सिखाता है, बिना छुए बदलता है। और जब वही समय तुम्हें तुम्हारे अपनों के कटु रूप से परिचित कराता है, तब तुम सच बोलते बोलते अकेले हो जाते हो और फिर धीरे धीरे एक एक करके सब उठ जाते हैं। तब समझ आता है महफिल में भीड़ नहीं, समझ चाहिए। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान गिड़गिड़ाना छोड़ देता है, जब आंसू भी सूख जाते हैं और शब्द भी थक जाते हैं। फिर इंसान पत्थर बन जाता है, ठोस, चुप और दूर। फिर न कोई उम्मीद रखता है, न शिकायत करता है। वह बस जीता है, खुद के लिए, खुद में। मैंने अब यह सीख लिया है कि भगवान को वकील बना लो तो जीवन का हर मुकदमा जीत सकते हो। मैं हर रात अपनी ख्वाहिशों को सुला देता हूं और हर सुबह खुद उनसे पहले जागता हूं, ताकि जिम्मेदारियां नाराज ना हो। सच के साथ चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो सच बोलता है वह भीड़ नहीं देखता, वह आत्मा का आईना देखता है। वक्त लोगों को नहीं बदलता, लोग खुद को बदल लेते हैं। कोई खिलौनों की दुकान पर काम करता है तो कोई मोबाइल में अपना बचपन गंवा देता है। किसी की मौत से किसी का परिवार जिंदा रहता है और किसी के जिंदा होने से भी घर सूना रहता है। रिश्तों की गहराई खून में नहीं, भावनाओं में होती है। लोग धोखे से ज्यादा नसीहतें देते हैं, पर सच्चाई यह है कि दुनिया की सबसे कीमती शिक्षा वही होती है जो हमें धोखा देके मिलती है। समाज बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों की चुप्पी से टूटता है। इसीलिए चुप रहना कई बार सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। जब अपनों से समस्या हो तो न्याय नहीं, समाधान खोजिए, क्योंकि जब घड़ी कांटे दिखाए तो दोष समय का नहीं होता, सहनशीलता की कमी का होता है। रिश्ते टूटते नहीं, वे संभाले नहीं जाते। कुछ दरारें आवाज नहीं करती, लेकिन नींव हिला देती हैं। भरोसा दोबारा मत करना, पर माफ जरूर कर देना, ताकि तुम्हारा दिल बड़ा बना रहे, बोझिल ना हो। सस्ती चीजें नहीं, सस्ते लोग अक्सर जिंदगी के सबसे महंगे सबक देकर जाते हैं। उम्र सम्मान देती है, पर प्रतिष्ठा वह केवल व्यवहार से मिलती है। जुबान की मिठास हर सूरत को सुंदर बना देती है और कड़वाहट हर रिश्ते को जहर। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो इंसान नाम छोड़ जाता है उसकी सांसें इतिहास बन जाती हैं। क्योंकि दौलत साथ नहीं जाती, पर नाम कभी मरता नहीं। दुनिया को सत्य चाहिए, पर जब कोई कटु सत्य सामने रखता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं। कड़वा सच अक्सर मीठे झूठों से हार जाता है। जिस्म तो एक दिन मिट्टी हो जाना है, असली खूबसूरती आत्मा की है, क्योंकि उसकी यात्रा ईश्वर की ओर है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो मत घबराओ, क्योंकि झूला जितना पीछे जाता है उतनी ही ताकत से आगे आता है। बस विश्वास रखना और कर्म करते रहना,
क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल फल जरूर मिलेगा। जैसे गहरा कुआं मीठा पानी देता है, वैसे ही गहरे संघर्ष मीठा जीवन देते हैं। हर सवाल का जवाब जिंदगी ही देती है, बस जरा ठहरना पड़ता है और सुनना पड़ता है। अगर खुद को जिंदा मानते हो तो फिर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखो। लहरों के साथ सिर्फ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। नींबू की एक बूंद जैसे दूध को फाड़ देती है, वैसे ही इंसान का अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। भरोसा एक स्टिकर की तरह होता है, एक बार हटा तो दोबारा वैसा नहीं चिपकता। इसलिए मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत तो बस जुए का नाम है। कमजोर मत बनो। जिंदगी जीने के लिए किसी सहारे की जरूरत न पड़े। और अगर लोग तुमसे नाराज होने लगें तो समझो तुम अब सही रास्ते पर हो। ईश्वर की नजरों में ऊंचाई पद से नहीं, कर्मों से मापी जाती है। किस्मत से मिली सफलता वक्त के साथ चली जाती है, लेकिन कर्म से कमाई गई ऊंचाई कभी नहीं गिरती। और सच्चाई यह है कि जो कम बोलते हैं वे उन्हीं से खुलकर बोलते हैं जिन्हें वे दिल से पसंद करते हैं। माफी गलती करने वालों का हक है, चालाकों का नहीं। ज्ञान वही सच्चा होता है जो नमक की तरह जरूरी हो। और इतिहास गवाह है, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। घोड़े के पीछे और पैसे के आगे कभी मत चलो। ये दोनों वक्त आने पर लात मार सकते हैं। किसी का विश्वास जीतना आसान नहीं, और अगर किसी ने तुमसे उम्मीद रखी है तो यह उसका लगाव है, मजबूरी नहीं। शुभ विचार रखो, तभी असली लाभ होगा। परमात्मा की वाईफाई हाई फाई है, जहां ध्यान लगाओ वहीं नेटवर्क मिलेगा। मोहब्बत की नाव में सोच समझ कर चढ़ो, क्योंकि जब यह डूबती है तो सहारा भी नहीं मिलता। वर्तमान ही सबसे महंगा है, चला जाए तो दुनिया की दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। लोग क्या कहेंगे, इस सोच ने न जाने कितने सपनों की कब्रें खोद दी। किसी बच्चे को उपहार न दो तो वह कुछ देर रोएगा, पर अगर संस्कार न दो तो जीवन भर। रिश्ते और विश्वास दोनों दोस्त हैं। रिश्ता न निभाओ चलेगा, पर विश्वास मत तोड़ो। विश्वास टूट जाए तो खामोशी ही सबसे बड़ी सजा है। हर कोई कुछ पाने की चाह में खोता चला जा रहा है, पर सच्ची मोहब्बत वही है जिसमें खोने का डर तो होता है, पर फिर भी निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाता है। हमेशा शोर में नहीं, शब्दों में वजन रखो, क्योंकि अगर बात सच है तो उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं। सुकून वहां मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ जी सकते हैं। हर किसी का वक़्त आएगा, बस सवाल यह है तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग रोशनी देती है, ईर्ष्या सिर्फ राख। अहंकार निकाल दो, ऊंचा वहीं उठता है जो भीतर से हल्का होता है। कफन हमारी असल औकात है, जिसे ओढ़ने की भी ताकत आखिरी वक्त में हमारे पास नहीं होती। जो लोग ज्यादा हंसते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि मुस्कान एक नकाब होती है और टूटे हुए दिलों की मुस्कुराहटें सबसे गहरी चीखें छुपाती हैं। खामोशी कई बार वह कह जाती है जो शब्द नहीं कह पाते। हर रिश्ता खो सकता है, पर जो सच्चे होते हैं वो वक्त से नहीं, यकीन से जुड़े होते हैं। मंजिल से भटके हुए ही रास्तों की कद्र करते हैं, क्योंकि सफर सिखाता है कि कहां पैर रखने हैं और कहां नहीं। खुशियां बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत से जोड़ना सीख जाते हैं। जिस दिन तुम खुद से सच्चा रिश्ता बना लोगे, उस दिन दुनिया के सारे रिश्ते आसान लगेंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही है कि तुम दर्द में भी मुस्कुरा सको और खामोशी में भी जीत सको। अब खामोश रहना आदत बन गई है, क्योंकि जब दर्द को शब्दों में ढालो तो लोग तमाशा बना लेते हैं। कुछ लोग तो यूं भी हैं जो आपके आंसुओं से भी अपने मतलब के मोती बीन लेते हैं। हम मुस्कुराते हैं, मगर हर मुस्कान के पीछे एक अधूरा सपना और एक टूटी उम्मीद होती है। अब लोगों को जवाब देना बंद कर दिया है, क्योंकि जिस दुनिया को सच्चाई चुभती हो वहां खामोशी सबसे असरदार हथियार है। हर किसी से रिश्ते निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों से दूर रहकर भी आत्मा को शांति मिलती है। हम भी दो चेहरे लेकर जीते हैं, एक वो जो दुनिया देखती है और एक वो जो हर रात तकिए पर गिरते आंसुओं को चुपचाप गिनता है। कोई माँ आज की फिक्र में जागती है तो कोई बाप कल के सपनों में पसीना बहाता है। इन दोनों के सिवा बाकी तो सब अपने फायदे के रिश्ते निभाते हैं। सच्चाई से दूर भागते लोग आजकल झूठ को ही धर्म मान बैठे हैं।
नसीब से ज्यादा अपने फैसले ही जीवन की दिशा तय करते हैं। हर बार किस्मत को दोष देना आसान है, मगर खुद से सवाल करना मुश्किल। कभी कभी मन इतना शांत हो जाता है कि उसमें उठती हर पीड़ा भी मौन हो जाती है। ये वही क्षण होते हैं जब इंसान अपने सबसे करीब होता है, खुद के। दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान को बचाए रखना ही असली बहादुरी है। कोई तो मिल जाए जो तुम्हारे मौन में छुपे शब्दों को पढ़ सके, जो तुम्हारी आंखों में बसी तन्हाई को समझ सके। वरना तो हर कोई अपने मतलब का ही पाठ पढ़ाता है। हर मुस्कान भरोसे की नहीं होती और हर आंसू कमजोरी का संकेत नहीं होता। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी मिलते हैं जो हमें तोड़कर भी मजबूत बना जाते हैं। वक्त जब इम्तिहान लेता है तब चेहरे नहीं, चरित्र बोलता है। भरोसा हमेशा वहां करो जहां लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा नाम इज्जत से लें। आजकल लोग रिश्ते नहीं निभाते, बस परिस्थितियों के हिसाब से किरदार बदलते हैं। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वही पल हमें जीने का असली मकसद देते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ अक्सर मंजिल से भटका देती है। ये मत सोचो कि लोग तुम्हें समझेंगे, बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की समझ पर तुम्हारा वजूद निर्भर न रहे। सब कुछ पा लेना ही सफलता नहीं, कुछ खोकर भी मुस्कुराना एक बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति अपने कर्म का महत्व नहीं समझता, तब तक वह संसार के भ्रम में उलझा रहता है। जिस दिन तुमने यह जान लिया कि तुम्हारा सुख किसी और की मर्जी पर नहीं, तुम्हारे अपने निर्णयों पर निर्भर है, उस दिन से तुम असली आजादी को जीना शुरू कर दोगे। जिंदगी एक समंदर है जहां हर कोई अपनी नाव लेकर तैरता है। कोई समंदर की गहराई में मोती खोजता है, तो कोई लहरों के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद करता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। कुछ लोग इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है, वहीं कुछ लोग जल्दबाजी में अपनी मंजिल खो बैठते हैं। जिंदगी वही है जो हम सांसों के साथ जीते हैं, न कि वो जो वक्त की गिनती में खो जाती है। इसलिए हर पल की कदर करो, क्योंकि यही वो दौलत है जो किसी को मुफ्त में नहीं मिलती। लोग कहते हैं कोई किसी का नहीं होता, पर क्या कभी हमने खुद से पूछा कि हम अपने आप के कितने करीब हैं? अपने मन की सुनना सीखो, क्योंकि हम अक्सर दूसरों की बातों में खो जाते हैं और अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। वक्त और कदर दो ऐसी चीजें हैं जो अक्सर उलझ जाती हैं। जिनकी कदर नहीं करते वो वक्त उन्हें छोड़ देता है, और जिन्हें वक्त दिया जाता है वे उसकी कदर नहीं करते। इसलिए समझदारी वही है जो वक्त के साथ चल सके और रिश्तों को निभा सके। पैसा तो हर कोई कमाता है, पर दुआएं कम मिलती हैं, और यही दुआएं होती हैं जो कठिन समय में हमारा सहारा बनती हैं, जब सारे दरवाजे बंद लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची दुआ ही असली शक्ति है, जो हमें उठने की ताकत देती है जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है। मुश्किलें आएंगी, पर उनसे घबराना नहीं, क्योंकि जिनके भीतर जज्बा होता है वे हवाओं में उड़ते पंछियों की तरह टूटते नहीं, उड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिश्ते केवल मजबूरी हैं, पर असलियत में रिश्ता वह होता है जो दिल से जुड़ा हो, जहां मोहब्बत की डोर मजबूरी की जंजीर से कहीं ऊपर होती है। गुस्सा और आंधी दोनों क्षणिक होते हैं, पर जब गुस्सा थमता है तब इंसान को अपने किए का एहसास होता है। सच की ताकत वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में घाव सहा हो, पर फिर भी हार नहीं मानी। जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जो मौका देते हैं और दूसरे जो धोखा। धोखा भी जरूरी है, क्योंकि यही हमें खुद को जानने, सुधारने और मजबूत बनने का मौका देता है। धोखा देने वाले हमें गिरा भी सकते हैं, लेकिन निभाने वाले हजार गलतियां माफ कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार झुकने वाला असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि रिश्तों को बचाने के लिए झुकना कमजोरी नहीं, एक कला है। आज के दौर में इंसान स्वार्थी हो गया है, रिश्ते पैसों और फायदे की मोहताज हो गए हैं, पर वक्त ही बताता है कि कौन सच में हमारे साथ है। इसलिए सच बोलो, स्पष्ट बोलो, और कभी भी झूठ मत बोलो, चाहे कोई खुश न हो या नाराज, क्योंकि अंत में सच ही हमें बचाता है। जो जिंदा होता है उसे समझने वाला अक्सर नहीं मिलता, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, वह एक ऐसा धागा है जो दिल से परमात्मा को बांध देता है।
जितना बड़ा घमंड होगा उतना ही ज्यादा टूटना होगा, क्योंकि घमंड न दवा से ठीक होता है न दुआ से। इसलिए कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है आपके छोड़े हुए मौके को हथियाने के लिए। परिवार के लिए रोटी कमाना आसान होता है, मगर उसके साथ बैठकर खाना कई बार मुमकिन नहीं होता। जीवन में जरूरी नहीं हर लड़ाई का आगाज हो, गलती छोटी हो तो उसे नजरअंदाज कर दो, क्योंकि जो साथ हो वो हर परिस्थिति में साथ रहता है। जो लोग आपके लिए मरने को तैयार हैं उनके लिए जियो। जितना कम दुनिया से लगाव होगा उतना ही आसान और खूबसूरत होगा जीवन का सफर। अकेले चलना सीखो, क्योंकि असली साथी खुद होते हैं। और किसी को इतना हक मत दो कि वह तय करे कब आपको हंसना है या रोना। जमीर को बचा कर रखो, दौलत आती जाती रहेगी। याद रखो, लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, क्योंकि ख्वाब तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। कोई दर्पण तुम्हारी काबिलियत नहीं बदल सकता, चाहे वह कितने भी टुकड़ों में क्यों न टूटा हो। इसलिए अपने असली स्वभाव को कभी मत छुपाओ। रिश्ते मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे से नहीं टिकते, बल्कि साफ दिल और सच्चे विश्वास से टिकते हैं। जिंदगी की रफ्तार तेज है, पर असली खूबसूरती इस बात में है कि हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। कभी कभी बुरा वक्त हमें सही लोग दिलाने के लिए आता है। सही लोग हों तो बुरे दिन भी अच्छे लगते हैं। स्वार्थ से परे जाकर किसी का भला करो, क्योंकि उलझने खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। कभी खुद को महसूस करो, क्योंकि सुकून की तलाश हर किसी को होती है। नाम या रिश्ता कुछ भी हो, असली दूरी तय करनी पड़ती है यह जानने के लिए कि कौन पास है। जिंदगी का असली मकसद केवल सांसें लेना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना और अपनी कमजोरियों को परख कर उन्हें सुधारना होना चाहिए। चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। हर मुश्किल हमें एक नई सीख देती है, और जब हम उसे खुले दिल से अपनाते हैं तो हमारा स्वभाव, सोच और मन बदलने लगता है। सच की राह पर चलने वाले कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनके कदमों में आत्मविश्वास होता है और दिल में ईमानदारी की चिंगारी जलती रहती है। दुनिया कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदमों की रफ्तार खुद तय करनी चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं बल्कि अपने आप से संतुष्ट होने में होती है। रिश्तों में दूरी कभी कभी ज़रूरी होती है, ताकि हमें एहसास हो कि किसी की अहमियत हमारे लिए कितनी है। जब दिल से कोई याद आता है तो दूरी मायने नहीं रखती। जो सच्ची जगह दिल में रखते हैं वे कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, खुद को बेहतर बनाने का, बीते कल की गलती छोड़कर नई उम्मीदों को अपनाने का। खुद पर भरोसा रखना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ेंगे तो दुनिया के तमाम तूफान भी आपके रास्ते में नहीं आ पाएंगे। लोग आपकी दौलत, पद या नाम को देखकर आपकी कीमत तय करते हैं, मेहनत देखकर नहीं। हम तो साथ निभाना चाहते थे, लेकिन कई बार लोग हमें सिर्फ एक औजार समझ बैठते हैं। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि लोग मतलबी हैं, क्योंकि खुद भी हम रब को तब याद करते हैं जब मुश्किलें आई हों। परिवार और समाज तब बिखरते हैं जब समझदार लोग चुप हो जाते हैं और नासमझ बोलना शुरू कर देते हैं। सौंदर्य शरीर में नहीं, इंसान के कर्मों, विचारों, संस्कारों और व्यवहार में होता है। जिनके जीवन में ये सब हो वही असली सुंदर होते हैं। कभी भी किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप दूसरों की छाया में खड़े होते हैं तो अपनी खुद की परछाई को भूल जाते हो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग खुद को दूसरों की नकल करने में खो देते हैं और अपनी असली पहचान को खो देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता खुद चुनो, दूसरों की बातों में मत आओ, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत सिर्फ आपको ही पता है। इस दौर में सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं, झूठ बोलने से नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, वे जो कान भरने वाले हैं और वे जो कच्चे कान वाले। दोनों ही रिश्तों को तोड़ते हैं, लेकिन असल में रिश्ते तो ज़रूरत से बनते हैं, प्यार से नहीं। इंसान अपने घर, कपड़े, दोस्त बदल सकता है, लेकिन जब तक वह खुद नहीं बदलेगा वह परेशान रहेगा। जेब में रुपए हों या ना हो, दुनिया हमेशा आपकी औकात देखती है, और जब आप अकेले हो जाते हो समझो कि आप सही रास्ते पर हो। सच की राह पर चलने वाला अक्सर अकेला ही रहता है, क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाले कम होते हैं।
जब समय खेलना शुरू करता है तो रिश्तों के नकली रंग दिखने लगते हैं। पर्दा गिरने के बाद असली जीवन शुरू होता है, जहां सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करना, क्योंकि वह दौर कहीं खो चुका है जब मकान भले कच्चे होते थे लेकिन लोग सच्चे होते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग उसे पढ़ने की बजाय उसमें पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा लेते हैं। लोग खुशियों में नजर लगाते हैं और दुख में नमक छिड़कते हैं। इंसान की सबसे अजीब फितरत है कि वह मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। उधार देना हो तो सोच समझ कर दो, क्योंकि अपने ही पैसे वापस मांगने पड़ते हैं जैसे भिखारी। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी होते हैं, बल्कि तब आते हैं जब वे खुद परेशान होते हैं। घमंड से किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और रिश्तों को भी। रिश्ते चाहे कोई भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। लोगों के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन हर घर में रोटी का आकार और कब्रिस्तान में कब्र का आकार बराबर होता है। अपने घर का दरवाजा छोटा ही रहने दो, जो झुकर के आता है वही अपना होता है। बेवजह अच्छे मत बनो, क्योंकि वजह से तो बहुत लोग बने घूमते हैं। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता, बल्कि उस इंसान से होता है जो मुसीबत में आपका साथ देता है। इंसान भी कितना अजीब है, जब दूसरों का दर्द देखता है तो आंसू बहाता है, लेकिन हकीकत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ की चाह हर इंसान की फितरत होती है, और काबिल इंसान के दुश्मन भी उसके कायल होते हैं। नफरत करना तो मूर्खों का काम है, जो समझते हैं कि वे हमेशा जिंदा रहेंगे। जैसे कबीर कहते हैं, साधु संग चलो नहीं तो उड़ जाओगे। इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसका जीवन कभी कठिनाई में नहीं पड़ेगा। फल आने पर वृक्ष झुक जाता है, वर्षा में बादल झुक जाते हैं, संपत्ति मिलने पर सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाता है। परोपकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। दिल ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत कभी ना हो। जीवन में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी मत तोड़ो। अच्छा व्यवहार रखो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा मंदिर है। खुद का मान रखो और दूसरों का भी सम्मान करो। जीभ मिली है बोलने के लिए, लेकिन सुनने के लिए कान भी रखो। जो पिता के पैर छूता है वह कभी गरीब नहीं होता। जो माता के पैर छूता है वह बदनसीब नहीं होता। जो भाई बहन के पैर छूता है वह कभी दुखी या चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के चरण छूता है वह सबसे खुशकिस्मत होता है। सफलता का रास्ता कभी भी दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने का मैदान नहीं होता, बल्कि यह अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का सफर है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं, जो हमें खुद की उड़ान भरने से रोकती है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मतलब अपने धर्म, अपने कर्म और अपने मार्ग पर अटल रहना चाहिए, न कि दूसरों के पद चिन्हों को देखकर विचलित होना। जीवन में सफलता उन लोगों का मुकाम है जो धैर्य, लगन और निष्ठा से अपनी मेहनत करते हैं। जब हम किसी की तरक्की देखते हैं तो अगर हम उसे अपने लिए प्रेरणा बना लें तो यह हमारे लिए उजाले की तरह होता है। लेकिन अगर हम उस सफलता को अपनी असफलता समझकर हताशा में डूब जाएं तो हम खुद को कमजोर करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, न कि उसके फल पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं तो फल अपने आप हमारे पास आता है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो हमें अंदर से जलाती है, हमारे आत्मविश्वास को छीन लेती है और मन को अशांत कर देती है। इसके बजाय हमें चाहिए कि हम दूसरों की सफलताओं को देखकर खुद को प्रोत्साहित करें, अपनी कमियों को पहचानें और सुधार करें। हर इंसान की अपनी एक अलग यात्रा होती है, अपनी चुनौतियां होती हैं, इसलिए किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा न समझें। याद रखिए, हर किसी का समय अलग होता है और जो आज सफल है उसने कड़ी मेहनत, संघर्ष और अटूट विश्वास से उस मुकाम को हासिल किया है। जब हम दूसरों की तरक्की पर जलते हैं तो हम अपनी राह में ही कांटे बिछा रहे होते हैं।
पर अगर हम उनकी सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कदम आगे बढ़ाएं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जीवन में जीत उसी की होती है जो नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद रखना चाहिए कि मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, न कि उसे नीचे गिराना। किसी और के घर में लगी आग देखकर खुद जलना व्यर्थ है। अगर हम अपने लक्ष्य पर सच्चे दिल से ध्यान देंगे और अपने कर्मों में कुशलता लाएंगे तो सफलता हमारे द्वार पर खुद दस्तक देगी। जीवन में हमेशा अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करें। दूसरों से मुकाबला करने की बजाय खुद की तुलना अपने आप से करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी सीमाओं को नहीं समझ पाते और दूसरों की सफलताओं को देखकर निराश हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता मेहनत, सही सोच और सही दिशा की उपज है। इसलिए अपने मन को नकारात्मकता से बचाएं, आभार व्यक्त करें जो मिला है और मेहनत करें जो पाना है। जब आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा तब सफलता भी अपने आप आपके कदम चूमेगी। जीवन की राह में कई बार लोग आपकी खुशियों को देखकर जलते हैं, आपकी तरक्की से कड़वाहट महसूस करते हैं, लेकिन यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी नाकामी का परिणाम होता है। इसलिए दूसरों की निगाहों की चिंता छोड़कर अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। संघर्ष में जब आप डटे रहेंगे तब जीवन आपको वह सब देगा जिसकी आपको सच्ची चाह है। सच्चा आत्मविश्वास वही है जो ईर्ष्या, घमंड और नकारात्मक सोच से परे होता है। अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहना, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना और निरंतर अपने अंदर सुधार लाना ही जीवन की असली ताकत है। इसलिए दूसरों से जलने की बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान दें। यही वह रास्ता है जो अंततः आपको शांति, संतोष और सफलता की ओर ले जाएगा। किसी भी इंसान की आदतें और लतें उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती हैं। अगर हम उन लतों से दूर नहीं रहते तो हमारा भविष्य उसी तरह उजड़ जाता है जैसे कोई पत्थर नदी के बहाव में फंस जाए। आजकल मैं उस पत्थर की तलाश में हूं जो दिल पर रखकर हमें दर्द भुलाने का साहस दे सके। पर वक्त की मार इतनी गहरी है कि जख्म अक्सर उन लोगों से आते हैं जिन्हें हम अपना मानते थे। वो जिन्हें हमने अपना दिल दिया वही हमें सबसे ज्यादा गम देते हैं। पर वक्त का पहिया चलता रहता है, रुकता नहीं। हम ही रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। हर किसी के दिल में दर्द छुपा होता है, कोई उसे लिखता है तो कोई छुपाता है। दोस्ती निभानी हो तो मोहब्बत करो मगर दिखावा मत करो। वो जो खुश दिखता है जरूरी नहीं कि अंदर से भी खुश हो। जो नाराज है जरूरी नहीं कि वो तुमसे नाराज हो। मोहब्बत का मतलब हमेशा दिखावा नहीं होता, अक्सर वो अनकही सी रहती है। इश्क ने बहुतों को तो बर्बाद किया है, पर फिर भी हम उस जादू को छोड़ नहीं पाते। कभी कभी हम सपनों को हकीकत समझ बैठते हैं, पर वो बस परछाइयां होती हैं। उस हंसी को प्यार समझ बैठते हैं जो कभी साथ नहीं निभाई। रिश्तों की कसौटी पर ना मंजिल ने साथ दिया, ना ही वक्त ने ठहराव दिया। उम्मीदें तो हमारे साथ खेलती रही, पर हम हार नहीं मानते। रातें भी अक्सर तेरी यादों में बीत जाती हैं, और जो रात तेरी याद नहीं लाती वह अधूरी लगती है। अपनी नज़रों से खुद को देखो। हो सकता है दुनिया तुझे पत्थर समझे, पर तेरी अपनी चमक किसी चांद से कम नहीं। जीवन में कई रिश्ते शुरू होते हैं उम्मीदों पर, लेकिन ख़त्म होते हैं अफसोस पर। एक फ़कीर ने मुझे कहा था, तुम्हारी सांसें भी लाश सी हैं। शायद यह सच है कि कई बार हम जिंदा होते हुए भी मरे हुए लगते हैं। बहुत बातें हैं कहने को, पर चुप रहना ही बेहतर होता है। आज़ादी मिली है तो समझो कि हमें अपने मन के कैद खाने से बाहर आना है। गुलामी सिर्फ चेन पहनने का नाम नहीं, ये है अपनी सोच की आज़ादी खो देने का नाम। बड़े शहरों की चमक दमक में भी कई बार जिंदगी कैद खाने जैसी लगती है। यादें तो सफ़र के साथी होती हैं, वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। कितना भी महंगा कुत्ता क्यों ना हो, उसे सिर्फ भौंकने के लिए पाला जाता है। और गरीब होना तो सिर्फ किताबों और कहानियों में ही रोमांटिक लगता है। जब तक कोई आपकी असलियत को समझे नहीं, तब तक उसकी पूछताछ में भी कोई सच्चाई नहीं होती। खामोशी की गहराई को समझना आसान नहीं होता, लेकिन वही खामोशी कई बार सबसे बड़ी ताकत होती है। शादी की चर्चाएं चलती हैं, उधार की हिसाब किताब होते हैं, लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तो किरदार की होती है।
कपड़े बदलने से इंसान की असलियत नहीं बदलती और नफरत के साथ रिश्ते टिकते नहीं। अब मैं किसी से मिन्नतें नहीं करता, जो साथ देना है दे, नहीं तो दूर रहना भी बेहतर है। जब जिंदगी में एक दिन शिकायत तुम्हें खुद से होगी, तब पता चलेगा कि वक्त और लोग कभी तुम्हारे दुश्मन नहीं थे। असली दुश्मन तो हमारे अपने ही होते हैं, जो हमें दुनिया में उलझा देते हैं। सफलता तो मेहनत से मिलती है, किसी से मांगने से नहीं। जवानी संघर्षों में गुजरती है और समझदारी भी वहीं से आती है। जीवन में जितना हो सके बुरी आदतों से दूर रहो, लतखोरों से दूरी रखो और जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाएं उनसे सावधान रहो। जब वक्त और प्यार दोनों साथ हों तो दिल बेचने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब शौक के लिए वक्त न मिले तो समझो कि ज़िंदगी कहीं खोने लगी है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा खजाना है, जो एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। योग्यता तो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन चरित्र के बिना सफलता अधूरी है। दिल ने सोचा था कि टूट कर चाहेंगे, पर सच में टूटे भी बहुत, चाहा भी बहुत। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। उम्मीदों की दुनिया में कभी खुद को इतना कमज़ोर मत समझो कि शिकायतों का सहारा लो। बुद्धिमान लोग सवाल उठाते हैं, मूर्खों के पास जवाब होते हैं। किसी इंसान की संपत्ति नहीं, उसका स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है। गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। शिकायतों से घर नहीं चलता, कमाने की ताकत से चलता है। ज्ञान सिर्फ सीखना नहीं, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी है। रिश्ते अगर भावनाओं से बने तो उनका टूटना मुश्किल होता है, पर अगर स्वार्थ से जुड़े हों तो वे जल्दी टूट जाते हैं। रिश्तों का असली आधार वाणी का संयम है। वाणी का संयम खोना ही विनाश की शुरुआत है। अगर लोग आपकी निंदा करें तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वे ही आपको याद रखते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझो कि उस व्यक्ति के दिल में तुम्हारी जगह खास है। जो रिश्ता हमें रुला दे वह रिश्ता सबसे गहरा होता है, और जो हमें रोते हुए छोड़ जाए वह सबसे कमजोर। एक सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में आशा की किरण बनकर आता है। जीवन में समझदारी यही है कि प्रशंसा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और प्रतिक्रिया विवेक से दी जाए। अगर यह संभव न हो तो मौन ही सबसे अच्छा विकल्प है। गीता में लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो किस बात का डर। जीवन छोटा है, इसे पूरी ताकत से जियो। प्रेम की ताकत इतनी है कि वह दुनिया को झुका सकती है। क्रोध इतना खतरनाक कि वह सब कुछ खत्म कर सकता है। भय का सामना करो और स्मृतियों को संजो कर रखो। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। जब आप अकेले में भी मुस्कुरा सकें, समझो कि आप सचमुच खुश हैं। जीवन में स्मृतियां अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। जो हम छोड़ते हैं वही हमारी असली पहचान होती है। इसलिए अपने शब्दों को सुंदर रखो, क्योंकि इंसान चला जाता है लेकिन उसके शब्द जिंदा रहते हैं। सत्य कभी नहीं बोलता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा अपने आप को सत्य साबित करने की कोशिश करता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। नियति कर्म से बनती है, जन्म या जाति से नहीं। प्यार में बलिदान होता है, पर अपनों को दुख देना ठीक नहीं। जब उम्मीदें कम होंगी, दुख भी कम होगा। दूसरों से कम उम्मीदें रखो और खुद पर ज्यादा भरोसा रखो। हर चीज का सही वक्त होता है, इसीलिए धैर्य रखो। कई बार जो अभी गलत लगता है, आगे चलकर सबसे अच्छा साबित होता है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं। हर दिन को नए अवसर की तरह देखो और हर पल को खुशी से बिताओ। आपके इस गहरे और विस्तृत विचारों के प्रवाह में जीवन की अनमोल सच्चाइयां, मन की शक्ति, कर्म का महत्व और धैर्य की महत्ता बखूबी झलकती है। आपने जिस तरह मन की शक्ति को जीवन के हर पहलू से जोड़कर समझाया है, वह बहुत प्रभावशाली है। सच में मन पर नियंत्रण ही सफलता और शांति की कुंजी है। जब मन स्थिर रहता है तो बड़े से बड़े संकट भी हमें हिला नहीं पाते, और यही ध्यान और साधना का सार है। जीवन में मोह माया के फंदे इतने गहरे होते हैं कि हम भुला बैठते हैं कि ये सब अस्थाई है। हमारी दौड़ केवल बाहरी उपलब्धियों की ओर होती है, पर असली संतोष तो तब मिलता है जब हम इस अस्थिरता को समझकर चीज़ों से लगाव छोड़ देते हैं। भगवत गीता की यह बात कि कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो, जीवन का वह सिद्धांत है जो हमें दुखों से मुक्त कर सकता है। यह धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। जो बीज आज बोएं
उसका फल सही समय पर मिलेगा। इसलिए धैर्य रखना अनिवार्य है। संतोष और सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। दूसरों से तुलना करना, असंतोष में डूब जाना हमें सुख से दूर करता है। यही कारण है कि हमें अपने शरीर, मन और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के सुख का अनुभव असंभव है। खान पान, विचारों का संतुलन और मानसिक संयम जीवन के आधार हैं। आपने प्रेम, सम्मान और निस्वार्थ सेवा की भी बहुत सुंदर बातें कही हैं। रिश्तों की गहराई भी तभी आती है जब हम उन्हें बिना स्वार्थ के निभाते हैं। हर किसी के पीछे उसकी अपनी कहानियां और परेशानियां होती हैं, इसलिए हमें धैर्य और समझदारी से पेश आना चाहिए। झूठ, द्वेष और कटुता से बचना ही बेहतर है, क्योंकि अंततः सब कुछ न्याय के सामने आता है। जो बातें आपने भरोसे, संघर्ष और खुद पर विश्वास के बारे में बताई, वे जीवन के हर मोड़ पर याद रखने योग्य हैं। असफलता में भी सीख छुपी होती है और सफलता केवल मेहनत, धैर्य और सही दिशा में कर्म करने से मिलती है। रिश्तों का महत्व, दिल से निभाना और सच्चे साथी चुनना भी जीवन को संवारता है। अंत में आपकी यह कहानी कि डर के बावजूद कदम बढ़ाते रहने से ही सफलता मिलती है, हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। यह बताती है कि जीवन में बड़ा सोचने और हिम्मत रखने से ही हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। जलन, घृणा और नकारात्मकता से ऊपर उठकर जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन में सफल होते हैं। शांति की तलाश में सबसे बड़ी बाधा होती है हमारा अहंकार और असली इच्छा। जब तक हम अपने मन के उस द्वंद्व को नहीं छोड़ते, तब तक सच्ची शांति हमारे पास नहीं आ सकती। अगर हम अपने अहंकार को छोड़ दें और प्रेम के प्रवाह को खुलकर बहने दें, तो वही प्रेम इस दुनिया को शुद्ध कर सकता है। जीवन की असली लड़ाई तो हमारे भीतर की उलझनों और सांसारिक मोह माया से होती है, जो हमें शांति से दूर ले जाती है। यह अशांति हर उस इच्छा से जन्म लेती है जो सिर्फ भौतिक सुखों और महत्वाकांक्षाओं में उलझी होती है। हमारे कर्मों और हमारे सोच का सीधा संबंध है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारा जीवन बनता है। जीवन में मिलना जुलना और बिछड़ना स्वाभाविक है, पर जब हम किसी को दिल से अपनाते हैं तो बिछड़ने का दर्द भी गहरा होता है। असल में हम एक नहीं, 3 व्यक्तित्वों के मिश्रण हैं। जो हम सोचते हैं कि हम हैं, जो दुनिया हमें समझती है, और जो हम सच में हैं। जब हम जंग आंव और विवादों से दूर रहते हैं, तभी ईश्वर हमें अपनी छाया में रखता है। शिक्षा ही वह प्रकाश है जो मानव मूल्यों को बचाए रखती है। कुछ भी बोलने से पहले अपने दिल से पूछो, क्या यह बात दयालुता लाएगी? क्या यह सच है? क्या यह शांति बनाए रखेगी? तभी बोलो। ईश्वर को पाने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, बस निरंतर प्रयास करते रहो। याद रखो, पैसा अस्थाई है, वह कभी भी हमारे रिश्तों की जगह नहीं ले सकता। प्रेम से भरा घर ही सच्चा स्वर्ग होता है, जहां हर दिल एक दूसरे के लिए खुला होता है। मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है, और आध्यात्मिकता वह रास्ता है जो कठिनाइयों के बीच सच्चा ज्ञान देता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो सबको जोड़ती है और सबसे बड़ी चिकित्सा है। जैसे पेड़ अपने फल देकर झुक जाता है, वैसे ही एक सच्चा धनवान व्यक्ति भी अपने हृदय को लोगों के लिए खोलता है। भगवान हमारे अंदर ही हैं, इसलिए उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। जैसे साईं बाबा कहते हैं, इंसान कभी अमीर होता है, कभी फकीर, इसलिए अच्छे कर्मों का सदा महत्व है। विनम्रता से जीवन जीना हमें वह सब कुछ देता है जो गुस्से में रहकर संभव नहीं। प्रेम की ताकत इंसान को अपने रास्ते पर खींचती है, और एक भटका हुआ मन जब आध्यात्मिक पथ अपनाता है, तभी उसे वास्तविक मूल्य समझ में आते हैं। असली अंधापन आंखों की कमी नहीं, बल्कि अपने दोषों को छिपाना है। सच्चा सुख दूसरों को खुश देखकर मिलता है, और प्रभु की भक्ति में ही जीवन की सच्ची शांति छिपी होती है। हमारे जीवन में सुख दुख, लाभ हानि सब चलते रहते हैं, लेकिन जो ईश्वर की मेहरबानी से चलता है वह इन सब से ऊपर होता है। कल की चिंता छोड़कर आज को जीना ही सच्ची साधना है। एक बार साईं राम का नाम लेकर देखो, समर्पण से मन शांति से भर जाएगा। गुरु और ईश्वर में विश्वास करना ही असली साधना है। यह दुनिया भ्रमों से भरी है, लेकिन जब मन शांत होगा तभी भगवान के करीब पहुंचना संभव होगा।
हमेशा याद रखो, दूसरों को दुख देना नहीं बल्कि खुशी देना चाहिए। निंदा और नफरत से दूर रहो, क्योंकि प्रेम ही लोगों को जोड़ता है। जो प्रेम करता है वही सच्चा महान होता है। वासना और मोह से ऊपर उठना जरूरी है, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। तुम जो भी देखो उससे भ्रमित मत हो, क्योंकि यह दुनिया भ्रम का खेल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को सरल बनाना है तो सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध करो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही संसार तुम्हें दिखाई देगा। जो भीतर साफ होता है उसे बाहर की गंदगी कभी परेशान नहीं कर सकती, और नियत अगर सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, बदलाव की शुरुआत खुद से करो, क्योंकि दीपक भी पहले खुद जलता है, फिर दूसरों को रोशनी देता है। अगर हर बार दूसरों से उम्मीद रखोगे कि वो बदलें तो दुख ही पाओगे। जहां स्वार्थ की जगह हो वहां अपनापन तलाशना मूर्खता है। जो बार बार चोट दे उससे रिश्ते निभाना खुद के घाव गिनने जैसा है। हर बार टूटने से बेहतर है एक बार थम जाना। समझदार वही है जो उस दरवाजे को खुद ही बंद कर दे जहां इज्जत बार बार ठोकर खाती हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते मौसम नहीं होते जो हर बार बदल जाए। अगर किसी ने तुम्हें हालात के हिसाब से छोड़ा है तो वह साथ कभी सच्चा था ही नहीं, और अगर किसी ने बिना कहे तुम्हारा हाथ थामा है तो वो रिश्ता खुद में भगवान का आशीर्वाद है। कभी भी दूसरों की गलतियों को अपनी तकदीर मत मानो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें कर्म करने की आजादी दी है, शिकायत करने की नहीं। बीज जैसा बोओगे पेड़ वैसा ही उगेगा। पानी को दोष देकर अपनी फसल नहीं बचाई जा सकती। जो चुप रहता है वह कमजोर नहीं होता, वह बस समय आने का इंतजार करता है, क्योंकि सच्चाई को शोर की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद उसकी गवाही देता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ में चलकर अक्सर इंसान खुद को खो देता है। और सबसे जरूरी बात, कभी किसी को गिराने की सोच मत रखना, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह सबसे पहले उसी में गिरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों से ज्यादा असर नियत करती है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हारा मौन भी किसी को सुकून दे सकता है, और अगर मन में कलुष है तो मीठी बातें भी किसी को जख्म दे सकती हैं। संगत वही रखो जो तुम्हें ऊपर उठाए, न कि वो जो तुम्हारे मन को और उलझनों में डाले, क्योंकि पत्थर के साथ रहकर फूल भी अपनी खुशबू खो देता है। और जो व्यक्ति तुम्हें हर बात में गिरते हुए देखना चाहे वह तुम्हारा शुभ चिंतक कभी नहीं हो सकता। किसी को दुख देना आसान है, पर उसके बदले जो सूद में लौटता है वह जीवन भर की बेचैनी बन जाता है। इसलिए बिना बात के ताना मारने से बेहतर है मौन रहना, क्योंकि जो दिल दुखाता है वह खुद की दुआओं को खो देता है। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, भले ही कोई उसकी कद्र न करे, क्योंकि भगवान का पलड़ा धीरे झुकता है लेकिन बहुत गहराई से न्याय करता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो अंतिम हो, लेकिन हर कर्म को ऐसे करो जैसे वो हमेशा याद किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों से कुछ मांगने से पहले खुद को इतना सक्षम बनाओ कि भगवान भी तुम्हें देखकर मुस्कुराए। याद रखना, दुनिया तुम्हारे चेहरे को देखती है, लेकिन भगवान तुम्हारे इरादों को। मनुष्य को संसार में सबसे पहले अपने विचारों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि बीमारी शरीर की नहीं, सोच की होती है। बुरे वक्त में इंसान टूटता नहीं, बल्कि असली रूप में सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा धैर्य है, उसे हालात के हवाले मत करो। रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब उनमें स्वार्थ नहीं होता, और प्रेम तब गहरा होता है जब उसमें अपेक्षा नहीं होती। लोग अक्सर पूछते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को कष्ट क्यों मिलता है। शायद इसलिए कि भगवान चाहता है कि सच्चे लोग ही कठिनाइयों को पार करके दुनिया को रास्ता दिखाएं। दुनिया तुम्हारे गुस्से को नहीं देखेगी कि किसने तुम्हें चोट दी, बस तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान बनेगा। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखो। जो लोग तुम्हें बिना मतलब तकलीफ देते हैं वो तुम्हारे जीवन में भगवान द्वारा भेजे गए वो अध्याय हैं जो तुम्हें सब्र और सहनशीलता का पाठ पढ़ाने आए हैं। जो तुम्हारे साथ सिर्फ तब हों जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो, वो तुम्हारे नहीं, उनके मतलब के लोग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बस मन का दरवाजा खोल दो, मैं वही हूं। सुख बांटने से घटता है,
लेकिन दुख बांटने से हल्का होता है। किसी की मुस्कान की वजह बनो, क्योंकि दुनिया में वैसे ही बहुत से लोग हैं जो दूसरों के आंसुओं का कारण बनते हैं। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तो समझ लो तुम कुछ सही कर रहे हो, क्योंकि सच और प्रकाश हमेशा अंधेरे को परेशान करता है। जिसे अपने मन पर अधिकार नहीं, वह बाहरी दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है और सबसे बड़ा मित्र उसका आत्मज्ञान। इस जीवन में कोई तुम्हें छोड़ जाए तो दुख मत करना, क्योंकि जाने वाले का किरदार यहीं तक लिखा था और तुम्हारा अध्याय आगे बढ़ना चाहता है। श्री कृष्ण ने राधा को नहीं रोका, गोकुल नहीं रोका, सखा नहीं रोके, क्योंकि उन्होंने कभी बांधकर नहीं प्रेम किया, बस अपनाकर छोड़ा। हर रोज जब सूरज उगता है एक नई उम्मीद देता है, और हर शाम ये सिखाकर जाती है कि कोई भी दिन हमेशा नहीं रहता। अगर हार मान भी ली तो हार को दिल में मत बसाओ, बल्कि उस अनुभव से कुछ सीख कर खुद को और मजबूत बनाओ। हमेशा खुद से सवाल करो, मैं क्यों टूटा, और जवाब में खुद को जोड़ो। क्रोध में मौन रहो, सफलता में विनम्र रहो और अपमान में भी धैर्य रखो। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठते हैं वे ऊंचाई पर नहीं पहुंचते, बस अकेले हो जाते हैं। और जो दूसरों को साथ लेकर चलते हैं वे रिश्तों की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जिंदगी में दो ही चीजें साथ निभाती हैं, एक खुद की मेहनत और दूसरा भगवान पर भरोसा। बाकी सब बस आते जाते किरदार हैं जो कहानी को रंग तो देते हैं पर अंत का हिस्सा नहीं बनते। कभी कभी ईश्वर हमें उस राह पर ले जाता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन वही रास्ता हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाता है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, बहुत प्रार्थनाएं की, फिर भी चीज़ें समय पर नहीं हुई। कोई सपना अधूरा रह गया, किसी मौके ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, कोई रिश्ता समय से पहले टूट गया, या फिर कोई मंजिल जब एक कदम दूर थी तब भी दूर ही रह गई। उस वक्त दिल टूटा, मन रोया और यही लगा कि शायद ऊपर वाला हमारी सुन ही नहीं रहा। लेकिन क्या कभी रुक कर सोचा है कि वो देर किस लिए हुई? कभी कभी जीवन में जो देर होती है वह वास्तव में हमारी रक्षा होती है। एक ऐसी असफलता जो किसी बड़ी गिरावट से हमें बचा लेती है, एक ऐसा इनकार जो किसी गलत राह पर जाने से रोक देता है, एक ऐसा टलता हुआ निर्णय जो समय के साथ सही साबित होता है। हम उस क्षण बस इतना देखते हैं कि हमें नहीं मिला, लेकिन वक्त के साथ यह समझ आता है कि जो मिला वह जरूरी था और जो नहीं मिला वह भी बहुत जरूरी था। मान लीजिए किसी को मनचाही नौकरी नहीं मिली, वह दुखी हुआ, खुद पर, भगवान पर, किस्मत पर सवाल उठाए, लेकिन समय बीतने पर उसे एहसास हुआ कि उस नौकरी के बजाय जो दूसरा मार्ग चुना वह उसे आत्मिक संतोष दे गया। कहीं वह नौकरी मिल भी जाती तो शायद उसका जीवन शांति से खाली रह जाता, या कोई रिश्ता जो टूट गया, जिसके टूटने पर वह व्यक्ति बिखर गया, लेकिन कुछ सालों बाद वह समझ गया कि उस रिश्ते की मौजूदगी ने जितना उसे दर्द दिया, उस रिश्ते के न रहने ने उसे खुद को जीना सिखाया। देर कभी भी सजा नहीं होती, वह समय की योजना होती है। ईश्वर हर बात वक्त पर करते हैं, पर वह वक्त हमारा नहीं, उनका होता है, और उनका वक्त हमेशा सही होता है। जब आप एक दरवाजा बंद होता हुआ देखें तो टूटिए मत। हो सकता है ईश्वर दूसरी ओर कोई ऐसा दरवाजा खोल रहे हो जिसका ख्वाब आपने कभी देखा भी नहीं था। कभी ऐसा भी वक्त आता है जब इंसान को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, ना साथ, ना सहारा, ना रास्ता। जैसे सब कुछ एक एक कर छिनता जा रहा है और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। कोई सपना बिखर जाता है, कोई रिश्ता रेत की तरह फिसल जाता है, कोई पहचान जो बरसों से बनाई थी एक झटके में मिट्टी हो जाती है, और तब भीतर एक गहरा सन्नाटा उतर आता है जहां आवाजें नहीं होती, बस सवाल होते हैं, अब क्या करूं, अब किसके पास जाऊं? पर उस सन्नाटे में ही पहली बार कोई बहुत धीमी सी आवाज उभरती है जो बाहर नहीं भीतर से आती है और कहती है, अब तू अपने पास लौटा, अब खुद को संभाल, अब जो बिखरा है वो तेरा अंत नहीं, शुरुआत है। यही वो मोड़ होता है जहां आत्मा पहली बार खुद से बात करती है। हम सोचते थे कि हमारा बल बाहरी चीजों में था, लोग, काम, पैसे, पहचान, लेकिन जब वह सब चला गया तब जाना कि जो बचा वही असली है, हम खुद।
और हमारे भीतर बैठा वो मौन ईश्वर जो तब तक चुप था जब तक हमें उसकी जरूरत नहीं थी। कभी किसी पेड़ को देखिए जो आंधी में टूट गया हो, वह दोबारा उगने से पहले और गहराई तक अपनी जड़ें फैलाता है, और जब वह लौटता है तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। उसी तरह इंसान भी जब बिखरता है तब वह पहली बार अपनी जड़ों से जुड़ता है, अपनी आत्मा से, अपनी सच्ची पहचान से। समझिए, हर नुकसान एक खाली जगह बनाता है और उसी खाली जगह में नया कुछ जन्म लेता है। अगर पुराना ना टूटा होता तो नया कभी न बनता। कई बार जीवन एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई साथ नजर आता है। लगता है सब कुछ खत्म हो गया, जैसे अब आगे कुछ बचा ही नहीं। मन टूट जाता है, आत्मा चुप हो जाती है और भीतर एक अजीब सी खाली जगह बन जाती है जहां कोई भी सुकून नहीं पहुंचता। उस समय एक ही बात बार बार सिर उठाती है, मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन उस क्यों के शोर में कहीं एक क्यों नहीं भी छुपा होता है, जिसे हम तब सुनते हैं जब हम थोड़ी देर उस खालीपन में टिक जाते हैं, जब हम भागना छोड़कर उसी दर्द को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। तब वह दर्द धीरे धीरे हमारी आंख बन जाता है, जो हमें वो दिखाता है जो पहले कभी नहीं दिखा। यही जीवन का अनकहा रहस्य है कि जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ता है वही हमें सबसे गहराई से जोड़ता है, खुद से। जैसे पहाड़ पर चढ़ते वक्त सबसे तीखी चढ़ाई ही सबसे ऊंची चोटी की ओर ले जाती है, वैसे ही सबसे बड़ी तकलीफ ही अक्सर सबसे बड़ा बदलाव बनकर आती है। फर्क बस इतना है कि क्या हम उस दर्द से भागते हैं या उसका सामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई सांत्वना नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। जब हम समय पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो दर्द को भी गुरु मान लेते हैं। फिर वह जो कल तक एक घाव था आज वही अनुभव बन जाता है, और कल वही अनुभव हमारी सबसे बड़ी शक्ति। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के बावजूद जीवन में बार बार असफल हो रहा है। हर बार कुछ ना कुछ हाथ से निकल जाता है। शुरुआत में उसे लगता है जैसे किस्मत उसके खिलाफ है, लेकिन अगर वह ठहर कर देखे तो हर असफलता में उसे एक इशारा मिलेगा, एक सुधार की जगह, एक सीख। और धीरे धीरे वही व्यक्ति अनुभवों से भरकर, समझदारी से सुसज्जित होकर अंततः उसी जगह पहुंचता है जहां उसे होना था। समझिए, जीवन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह बस हमें उस रूप में तराशता है जिसमें हम अपने सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुंच सकें। फर्क बस इतना है कि क्या हम उसे सजा मानते हैं या एक प्रशिक्षण। अगली बार जब कोई दुख आए तो उससे डरिए मत, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए, तू मुझे क्या सिखाने आया है। और जब यह संवाद शुरू हो जाता है तब जीवन के सारे घाव, सारे आंसू, सारे अकेलेपन एक दिन आत्मज्ञान में बदल जाते हैं। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कुछ खाली है, जैसे भीतर कोई टूट रहा है, जैसे सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। ऐसे में हम सवाल करने लगते हैं, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन यही तो जीवन का गूढ़ रहस्य है। हर किसी के भीतर एक ऐसी कहानी चल रही होती है जो बाहर से दिखती नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख सिर्फ हमारे हिस्से आया है, पर सत्य यह है कि हर चेहरा एक मुस्कुराहट के पीछे कई आंसू छुपाए बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का संघर्ष अदृश्य होता है, इसलिए किसी को उसके चेहरे से मत आंको। जो आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई बनकर खड़ा है वही कल तुम्हारे चरित्र की सबसे मजबूत नींव रखेगा। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी परेशानियां जल्दी खत्म हो, हम जल्दी उस मोड़ तक पहुंच जाएं जहां सब कुछ सरल हो जाए। पर जीवन सीधी रेखा नहीं है, यह उतार चढ़ावों से भरा एक गहरा रास्ता है जिसमें हर ठोकर, हर आंसू, हर इनकार कुछ न कुछ सिखाने आता है। मान लीजिए एक युवती है जिसने जीवन में बस एक सपना देखा, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने का, उन्हें बेहतर जीवन देने का। वह दिन रात मेहनत करती है, फिर भी एक के बाद एक असफलताएं मिलती हैं। उसे लगता है शायद वह इस लायक नहीं है, शायद ईश्वर ने उसे भुला दिया है। लेकिन एक दिन जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब अचानक एक नई राह खुलती है जो उसके सपनों से भी सुंदर होती है। वह तब समझती है कि असफलता उसकी पहचान नहीं थी, बल्कि वह अनुभव था जो उसे मजबूत बना रहा था। समय ने उसे थामा, समय ने उसे गढ़ा। यही समय है जो बिना आवाज के सबसे बड़ी शिक्षा देता है।
वह सिखाता है कि हार अंतिम नहीं होती और बिखरना विनाश नहीं, निर्माण का आरंभ होता है। कभी कभी हम किसी रिश्ते में टूट जाते हैं, किसी की बेरुखी हमें अंदर तक तोड़ देती है। हम सोचते हैं अब कोई क्यों और कैसे हमारे जीवन में आएगा, लेकिन वही खालीपन एक दिन हमें भीतर झांकने को मजबूर करता है और हम समझते हैं कि सच्चा रिश्ता पहले खुद से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वह संसार को समझने लगता है। समय हर घाव को नहीं मिटाता, लेकिन उसे जीने लायक बना देता है। वह घाव एक दिन अनुभव बन जाता है, वह पीड़ा समझ बन जाती है, और जब हम खुद को पहले की तरह हंसते हुए पाते हैं, तब वह मुस्कान सिर्फ एक हंसी नहीं होती, वह जीवन की जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें समय पर मिलेगा, लेकिन तुम्हारा कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह अपने भविष्य से मुंह मोड़ता है। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया? और अगर उत्तर हाँ में हो तो अगले दिन उसे सुधारो। यही आत्म विकास का मार्ग है। यही वो दीप है जो अंतर्मन में प्रकाश फैलाता है। जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे रिश्ते, सब हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने विचारों से करनी होगी। सत्य और प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, और जो व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन एक दीपक बन जाता है, जो स्वयं को भी रोशन करता है और दूसरों को भी। कभी कभी सब कुछ होकर भी लगता है कि कुछ नहीं है, और कभी कुछ भी नहीं होता फिर भी दिल से मुस्कान निकलती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि मन किस दिशा में बह रहा है, बाहरी आकर्षण की ओर या भीतर की शांति की ओर। सोचिए, कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्ञानी है लेकिन उसके ज्ञान में विनम्रता नहीं है तो वह ज्ञान भार बन जाता है। जैसे कोई फूल जिसकी सुंदरता में खुशबू ना हो, वैसे ही वह ज्ञान जिसे अभिमान ढंक ले वह केवल दिखावा बनकर रह जाता है। जब ज्ञान के साथ मैं जुड़ जाता है तो वह ज्ञान नहीं रहता, बल्कि एक बोझ बन जाता है जो मन को धीरे धीरे थका देता है। ऐसे व्यक्ति को कोई टोक दे, कोई उससे असहमति रख ले तो उसका आत्मसम्मान नहीं, उसका अहंकार घायल होता है। और जहां अहंकार घायल हो वहां मन अशांत रहता है, भीतर कुछ जलता रहता है, जैसे धीमी आंच पर कोई पीड़ा पक रही हो। लेकिन सवाल यही है, क्या इस पीड़ा से मुक्ति संभव है? क्या हम इस न थमने वाली जलन से आजाद हो सकते हैं? क्या हम इस अहंकार और आसक्ति के बंधनों को तोड़ सकते हैं? शुरुआत हमें यहीं से करनी होगी कि जो कुछ भी हमें मिला है वह सदा हमारे पास नहीं रहने वाला। यह संसार एक बहती धारा है जिसमें हर वस्तु, हर रिश्ता, हर अनुभव एक क्षणिक पड़ाव है। जैसे सूरज रोज उगता है और ढल जाता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी आती हैं और चली जाती हैं। यदि हम किसी चीज को स्थायी मानकर उसमें अपनी पहचान ढूंढने लगें तो जब वह चीज छिनती है तो लगता है जैसे हमारा अस्तित्व ही डगमगा गया हो, और तब शुरू होता है मोह का तांडव। किसी रिश्ते के जाने से, किसी पद के छिनने से, किसी स्वप्न के टूटने से अगर हमारा मन बिखर जाए तो यह संकेत है कि हम कहीं ना कहीं उस चीज से ज्यादा जुड़ गए थे जितना जरूरी था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी वस्तु से जितना अधिक आसक्त होते हैं वह उतनी ही अधिक हमारे दुहक का कारण बन जाती है। मोह में बंधा हुआ मन हर समय यही सोचता है, काश वह मेरे पास होता, काश वह मेरे अनुसार चलता। लेकिन संसार कभी किसी के अनुसार नहीं चलता, और यही असहमति, यही अस्थिरता हमें भीतर से तोड़ती है। तो फिर सवाल उठता है, कैसे मिले वह मानसिक शांति जो परिस्थिति के साथ हिलती नहीं, जो हर उतार चढ़ाव में स्थिर बनी रहे? उत्तर है विनम्रता और स्वीकार्यता। जब हम विनम्र होकर यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं, कि इस ब्रह्मांड में हम एक रेखा भर हैं, तब अहंकार धीरे धीरे ढलने लगता है। जब हम दूसरों को उनके दृष्टिकोण से देखना सीखते हैं, जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है, तब भीतर सहिष्णुता जन्म लेती है, और यही सहिष्णुता अंततः हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। मन को अगर तुमने कभी गौर से देखा हो तो वह एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसे हर समय नया खिलौना चाहिए, नया दृश्य चाहिए, नया अनुभव चाहिए, और जब उसे वह नहीं मिलता
तो वह रूठ जाता है, और जब मिलता है तब भी कुछ समय बाद ऊब जाता है। यह वही मन है जिसे श्री कृष्ण कहते हैं चंचल और बलवती। इसे साधना कोई आसान काम नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। एक नदी को देखो, वह शांत तब लगती है जब वह गहराई में बह रही होती है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी तभी स्थिर हो सकता है जब वह आत्मा की गहराई से जुड़ जाए। लेकिन यह जुड़ाव अभ्यास मांगता है। अभ्यास हर दिन का, हर क्षण का, हर सोच को पकड़ने का। जब कोई चिंता तुम्हारा ध्यान भंग करे तो एक पल को रुक जाना और खुद से कहना, यह विचार मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरा मन तो है। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे मन को एक दिशा देगा, और जब मन दिशा में बहने लगे तो वह बिखरता नहीं, वह समाहित होता है। ध्यान कोई विशेष मुद्रा में बैठने का नाम नहीं, बल्कि हर उस क्षण में जागरूक रहने का नाम है जब तुम्हारा मन भटकता है। जब तुम्हें अपने भीतर चल रही भावनाओं का पता होता है तो तुम उनसे परे हो जाते हो, और यह जागरूकता ही है जो तुम्हें उन भावनाओं की गुलामी से मुक्त करती है। अब जरा सोचो, अगर मन को उसकी इच्छाओं में ही उलझा रहने दो तो क्या वह कभी विश्राम पाएगा? नहीं। हर इच्छा पूरी होने के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती है। यह एक अंतहीन श्रृंखला है जो मन को थकाती है लेकिन कभी तृप्त नहीं करती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं वैराग्य अपनाओ। लेकिन यह वैराग्य संसार से भागना नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता को पहचान कर उसमें लिप्त हुए बिना जीना है। जब तुम संसार के बीच रहकर भी भीतर से निर्लिप्त हो जाते हो, जब तुम किसी के साथ हो और फिर भी उस पर अधिकार नहीं जमाते, जब तुम्हारे पास धन हो पर तुम उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते, तब तुम मुक्त हो जाते हो। और यही मुक्ति, यही आंतरिक आजादी वह पहला कदम है उस सुख की ओर जो कहीं बाहर नहीं, केवल तुम्हारे भीतर है। हर सुबह जब तुम जागो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या मन ही मेरा मालिक बना बैठा है? यह प्रश्न तुम्हें हर दिन अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करेगा। और जो भीतर झांकता है वही स्वयं को जानता है। जो स्वयं को जानता है वही संसार को समझता है, और जो संसार को समझता है उसे फिर किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी परिस्थिति से घबराहट नहीं होती। मन को साधना, आत्मा से जुड़ना, अहंकार को त्यागना, मोह से ऊपर उठना, ये कोई अलग अलग विषय नहीं है। ये सब एक ही यात्रा के पड़ाव हैं जो उस शांति की ओर जाती है जिसे न कोई छीन सकता है न कोई बना सकता है, क्योंकि वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। और जब एक दिन तुम भीतर की इस शांति से परिचित हो जाओगे तो जीवन के सबसे मुश्किल दिनों में भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी। तब तुम जानोगे कि सुख बाहर नहीं, वह तो तुम्हारी सोच में था, वह तो तुम्हारे दृष्टिकोण में था, तुम्हारे मन की स्थिरता में छिपा हुआ था। और शायद उस दिन तुम भी श्री कृष्ण की तरह कह सकोगे, मैं कर्म करता हूं पर उसमें लिप्त नहीं होता, मैं प्रेम करता हूं पर बंधता नहीं हूं, मैं जीता हूं पर किसी चीज का भार लेकर नहीं। एक बच्चे को देखिए, वो हंसते हंसते एक पल में रो पड़ता है, कभी जमीन पर लौटने लगता है, कभी बिना वजह चिल्ला पड़ता है। मन भी कुछ ऐसा ही है, अधीर, अनियंत्रित, पल पल रंग बदलता हुआ। पर जैसे माता पिता धीरे धीरे उस बच्चे को समझाते हैं, सिखाते हैं, प्यार से अनुशासन में लाते हैं, वैसे ही मन को भी एक माता पिता की तरह अपनाना पड़ता है। उसे डांटना नहीं, दिशा देनी पड़ती है। मन को दबाकर नहीं, समझाकर साधना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हाँ, मन को जीतना कठिन है, पर जो कठिन है वह असंभव नहीं होता। यही वाक्य मन में दोहराइए जब वह आपको किसी पुरानी याद में फंसाए, किसी डर में घसीटे, किसी भ्रम में उलझा दे। तब याद रखिए, मन को बस उसकी चालाकियों से ही हराया जा सकता है, और उसके लिए चाहिए अभ्यास, निरंतरता, वैराग्य और खुद से गहरा संवाद। आप खुद से कब बात करते हैं? जब दुख आता है तब, या जब कुछ छूट जाता है? मन उस वक्त सबसे ज्यादा उग्र होता है। वह पूछता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? और तब आप उसे शांत करने की बजाय खुद उलझ जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन को पहले से साधना शुरू कर दिया हो तो आप कह पाते हैं, जो हुआ वह मेरा नहीं था, और जो मेरा है वह कभी छूटेगा नहीं। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मन बड़ा बलवान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वह वश में आता है। लेकिन यह अभ्यास क्या है? क्या केवल ध्यान करना, आंखें बंद करना, सांसों पर ध्यान देना ही पर्याप्त है?
नहीं, अभ्यास है हर क्षण सजग रहना। जब कोई आपको अपमानित करे तब भी शांत रहना, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तब भी अहंकार से बचना, जब कुछ मिल जाए तब भी उत्साह में बह ना जाना, और जब सब छूट जाए तब भी टूट ना जाना। यही है असली साधना। अब सोचिए, क्या कोई तलवार बिना धार के किसी की रक्षा कर सकती है? नहीं। लेकिन वही तलवार अगर दिशा भटक जाए तो वही रक्षा का औजार विनाश का कारण बन सकता है। मन भी वैसा ही है। वह अगर साध लिया जाए तो वह जीवन को प्रकाश में ले जाता है, लेकिन अगर वह बेकाबू हो जाए तो वही ज्ञान, वही शक्ति, वही संवेदनशीलता सब कुछ विनाश में बदल सकता है। हर दिन, हर सुबह मन को फिर से समझाना पड़ता है। उसे कहना पड़ता है, तू अब मेरा सेवक है, स्वामी नहीं। तू मुझे नहीं खींचेगा, मैं तुझे दिशा दूंगा। यह संवाद जितना सहज लगता है उतना ही कठिन होता है निभाना। लेकिन जो इस कठिनता को अपनाता है वही धीरे धीरे मन का स्वामी बन जाता है। और हाँ, जब आप ध्यान में बैठते हैं और मन भागने लगता है तो उसे पकड़ने मत दौड़िए। बस देखिए उसे जैसे कोई माँ अपने जिद्दी बच्चे को देखती है। वह जानती है कि वह भागेगा, लेकिन वह डरती नहीं है। वह इंतजार करती है कि बच्चा खुद लौटेगा। वैसे ही मन भी अभ्यास के साथ लौटता है। श्री कृष्ण का यही संदेश था, तू अपने मन को साध, बाकी संसार अपने आप सहज हो जाएगा। तू बाहर को बदलने मत दौड़, भीतर को शुद्ध कर, बाहर स्वतः बदल जाएगा। और सच में जब मन स्थिर हो जाए तो शोर में भी मौन मिल जाता है, भीड़ में भी एकांत मिल जाता है, और संघर्षों में भी शांति उतर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरी शिद्दत से जीना चाहते हैं, पर किस्मत की राहें अक्सर उलझी हुई होती हैं। कई बार चाहकर भी वो ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। हम जितना दौड़ते हैं जीवन उतना ही आगे खिसकता चला जाता है, और तब समझ आता है कि हर मंजिल हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हर रास्ते पर चलने का तरीका ज़रूर हमारे हाथ में होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।